तो आज हमारे बारूद शॉर्ट का डे 4 है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 11 की फिजिक्स का सेकेंड यूनिट जो कि हम लोग का 12 मार्क्स का है, जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। इसका सेकेंड चैप्टर जो कि आपका मोशन इन ए प्लेन, इसका एक प्यारा सा और बहुत बेहतरीन टॉपिक स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले। वाह सरवाइव इतना लंबा चौड़ा नाम बताया, क्यों बताया? सीधा सीधी बोल देते स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ने वाले। देखो, हमको आपको स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी ही पढ़ाना है, तो इसका अंदाज़ कैसा होता है हम आपको वो बताने की कोशिश की है। मतलब क्या होगा समझिएगा मेरा, अगर हम आपको बोलते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, बात सही है, इतना में हम लोग का काम खत्म हो जाता है। पर हम इसमें क्या किए, कुछ मैग्नीट्यूड ऐड किए, फिर कुछ डायरेक्शन ऐड किए, पर अब फिर उसके बाद में आपको उस अंदाज में बताया। मतलब मैग्नीट्यूड क्या ऐड किए, 12 मार्क्स ऐड कर दिए। कौन सा चैप्टर हम लोग का काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं। काइनेमेटिक्स के बाद में जो इसका छोटा सा चैप्टर है, कौन सा आपका मोशन इन प्लेन, मतलब एक स्टेप वाइज हम लोग 12 मार्क्स को लेकर जा रहे हैं, एक डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी। और जिसको हम लोग डायरेक्ट बताते हैं, जैसे हम लोग का स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, ये हम लोग का क्या हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। बोले सर काम मजाक कर रहे हैं, अरे कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। ये तो बस हम आपको इस तरह से इस कंसेप्ट समझाने के लिए किए। तो चलिए हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला टॉपिक क्या है, द फिजिकल क्वांटिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। यानी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। एक हम लोग का स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, आइए हम लोग समझते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड्स ओनली एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड आपका स्केलर क्वांटिटी। मतलब ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, पर उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा और ना वेक्टर का लॉ को फॉलो करेगा। तो इस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। एज एग्जांपल दे देंगे, अगर आपको कोई बोल देगा सुबह उठो और 10 मीटर आपका दौड़ो, 10 मीटर आपको वॉक करना है। अब कौन डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन नहीं बताया कि आपको 10 मीटर स्ट्रेट ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है, साउथ में जाना है। यानी आपको कोई डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं किया, सिर्फ आपको एक अमाउंट दे दिया, एक मैग्नीट्यूड दे दिया, एक वैल्यू दे दिया कि आपको 10 मीटर आपको सुबह वॉक करना है। तो ऐसा वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे आपको कोई काम करने बोल देगा कि आप काम करिए, क्या काम करिए, आपको 5 जूल वर्क करिए, 10 जूल वर्क करिए, पर ये जो वर्क हम लोग करें कौन से डायरेक्शन में करें ये हमको नहीं पता है। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात को? यानी आपको कोई बोल देगा दौड़ो, इतनी स्पीड के साथ दौड़ो, 5 मीटर पर सेकेंड के साथ में दौड़ो, तो दौड़ने का मतलब दौड़ना नहीं है, एक डायरेक्शन होना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब आप समझ गए स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं। जैसे कि आप पढ़ रहे हैं तो कोई ना कोई मकसद होगा, आप मकसद के तहत कोशिश कर रहे हैं, यानी एक डायरेक्शन को लेकर चले कि हमें ज़िंदगी में ये करना है, वो करना है, वो करना है, मतलब एक प्रोसेस को लेकर चल रहे हैं। तो आपका समझ लीजिए एज एग्जाम्पल कि हम लोग का आपका क्या हो गया वेक्टर क्वांटिटी का। अगर हम लोग क्या करेंगे, एक डायरेक्शन नहीं होगा, हम लोग का बस पढ़ रहे, कोई मकसद नहीं है, बस डिग्री हासिल कर रहे, तो हम लोग का स्केलर क्वांटिटी, यही हम आपको समझाने मांग रहे हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर हो। समझ में आ गया? अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या बोलता है। वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट्स कॉल्ड आपका वेक्टर क्वांटिटी। यानी ऐसा क्वांटिटी जिसमें आपका मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और वो वेक्टर के लॉ को भी फॉलो करेगा, उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आया? देखिए एग्जांपल से समझिए, अगर आपको कोई बोल देगा कि आपको जाना है सुबह वॉक करने जाना है, और आपको वॉक कैसे करना है, आपको ईस्ट की डायरेक्शन में जाना है। यानी आपको बोल देगा आपको 100 मीटर दौड़ना है, 100 मीटर दौड़ने बोल देगा। 100 मीटर दौड़ना है मतलब कौन से, नॉर्थ की डायरेक्शन में दौड़ते जाओ, नॉर्थ की डायरेक्शन में दौड़ते जाओ। तो आप दौड़ते जाइएगा, तो देखो एक डायरेक्शन दिया, 10 जो हम लोग 100 जो दिया ये हम लोग का मैग्नीट्यूड हो गया 100 मीटर, और जो हम लोग का 10 दिया, जो हम लोग का 100 मीटर दिया, हम लोग का मैग्नीट्यूड हो गया, और एक डायरेक्शन दिया नॉर्थ, तो 100 मीटर के डायरेक्शन में नॉर्थ में दौड़ना है, तो एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दो। तो ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ गया क्या मेरे बात? तो यही हम आपको बताने मांग रहे हैं। जैसे कोई आपका वर्क किया, वर्क बोल देगा क्या करना है, या हम लोग को बोल देगा आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, या हम लोग को बोल देगा वेलोसिटी हुआ, कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन में हुआ, तो उस प्रॉपर डायरेक्शन को जो हम लोग का वैल्यू के साथ प्रोवाइड कर रहा हो, ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? अब वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग समझेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल, यानी इस एरो के जरिए हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रहा? कुछ भी होगा वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो ये एरो के जरिए होगा। ये एरो किस चीज़ से मिलकर बना है, ये एरो जो है 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक लाइन से मिलकर बना है, एक डायरेक्शन से मिलकर बना है। लाइन, जो लाइन होता है हम लोग का, ये लाइन, ये हम लोग का मैग्नीट्यूड हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक इसका कुछ डिस्टेंस होगा तो ये आपका मैग्नीट्यूड हो गया। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब होता है लेंथ, और इस लेंथ का मतलब होता है ओनली मैग्नीट्यूड। समझ रहे मेरी बात? इस लेंथ का मतलब होता है, और इसमें जब हम लोगों ने इस तरह से
इसको ले जाकर जोड़ दिया, यानी ये था, इसको ले जाके हम लोग इसमें जोड़ दिए। तो जोड़ देने के बाद में हम लोग का क्या हो गया, आपका एक आपका प्रॉपर डायरेक्शन हो गया। तो यहाँ पर दो चीज़ समझिएगा, ये लाइन का मतलब आपका मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो इस तरह का साइन नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है आपका डायरेक्शन। जब ये दोनों कंबाइन होता है तो आपका प्रॉपर वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल के ज़रिए, जिसमें आपका ये एंड पॉइंट जो होता है आपका टेल कहलाता है और ये हम लोग का हेड कहलाता है। समझ गए मेरी बात को। अब जब भी आपको वेक्टर क्वांटिटी जहाँ भी दिखेगा तो इस तरह का आपको साइन दिखेगा। अगर इस तरह का साइन नहीं दिखेगा तो किस तरह से हम लोग और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, आइए इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। इतनी दूर समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका लिखा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर और मैग्नीट्यूड, यानी एक मुकम्मल वेक्टर क्वांटिटी को और मैग्नीट्यूड में अगर हमको पहचानना है कि कौन आपका वेक्टर क्वांटिटी और कौन आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा है, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, आइए समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा है आपका A = 10 यूनिट, 10 यूनिट लिखा है ओनली। तो ये जो 10 यूनिट लिखा है तो आपका सिर्फ ये किसको बता रहा है, ए का वैल्यू दिया है 10, यानी सिर्फ नंबर को बता रहा है। तो नंबर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा है। तो 10 आपका क्या हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा है, समझ गए। उसके अलावा अगर बार के अंदर मतलब इस तरह से इस बार के अंदर कुछ भी लिखा रहेगा, अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा रहा 10 मीटर या 15 मीटर, तो ये किसको बताता है बाबू, ये हम लोग का किसको बताता है, ये हम लोग का सिर्फ और सिर्फ ये भी हम लोग का मैग्नीट्यूड को बताता है। ये बात याद रखिएगा, ये जो हम लोग का बता रहा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को बता रहा। पर अभी तक हम लोगों ने समझा प्रॉपर अगर वेक्टर क्वांटिटी को बताना है तो कैसे बताएंगे। तो प्रॉपर वेक्टर क्वांटिटी को बताना है तो इस तरह से हम लोग बताएंगे। ए पे हम लोग ने एरो लगाया, सही से याद रखिएगा, ये बहुत मेन पॉइंट है। ए पे हम लोगों ने एरो लगाया, एरो के बाद में कुछ मैग्नीट्यूड दिया, जैसे यहाँ पे 10 यूनिट, यानी पहला तो एरो लगाया, वेक्टर का साइन, वेक्टर एडिशन जो हम लोग का वेक्टर का साइन होता है, जिस तरह से वेक्टर को डिनोट करते हैं। दूसरा हम लोगों ने कुछ वैल्यू लगाया, जैसे कि 10 लगाया, उसके बाद में हम लोगों ने डायरेक्शन दिया साउथ, यानी ये तीन चीज़ दी हम लोग। कौन सा, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। ये हम लोग का मुकम्मल आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हुआ। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन है, और इसे हम लोग का क्या हो गया, आपका वेक्टर का लॉ को भी फॉलो कर रहा है, ये हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी हो गया। समझ में आया। और अगर किसी भी तरीके से दिया रहेगा, यानी आपका बी वेक्टर, यहाँ से वेक्टर लगा दिया, वेक्टर का साइन, यहाँ पे आपका 3 मीटर ईस्ट वगैरह दे देगा, ईस्ट साउथ नॉर्थ कुछ भी दे देगा, तो ये हम लोग का क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, एक प्रॉपर डायरेक्शन दिया है। अगर इसी को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बी हम लोग का 3 मीटर, बस इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, तो ये सिर्फ जो रहेगा आपको मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, और ये जो हम लोग का है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सबको दिखाएगा प्रॉपर। समझ गए मेरी बात को। तो देखिए हम लोगों का और एक तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका वेक्टर क्वांटिटी को दिखा सकते हैं। एक तो हम लोग ए पे एरो लगा के, और एक हम लोग क्या कर सकते हैं, ए को इस तरह से, ए को एक तरफ ऐसे खींचते तो बनता है, एक तरफ ऐसे, ये ए बनता है। तो इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा थिक कर देते हैं इस तरह से, और इस पे हम लोग ए बनाते हैं। तो इस तरह से भी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी को दिखा सकते हैं। इसका मतलब जो एरो यहाँ पर जो काम कर रहा था, इसका ये जो थिक पॉइंट है, जो हल्का सा आपका थिक वाला पॉइंट है, वो आपका उस एरो का काम कर रहा है। और जो 10 यूनिट है मैग्नीट्यूड हो गया, और साउथ हम लोग का क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। यानी आपका ये भी आपका कंप्लीट वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग ये भी रूल अपना सकते हैं। समझ में आ गया। तो मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए 1 और 2 ये दो तरीका है, वेक्टर कंप्लीट वेक्टर दिखाने के लिए 1 और 2 ये दो तरीका है। अब देखिए हम लोग समझने वाले हैं कि आपको समझ में आ गया, इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड वेक्टर का लॉ को फॉलो करेगा आपका, वो आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए आपको हम कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको आपको समझना है कि आपका वेक्टर क्वांटिटी या स्केलर क्वांटिटी है। देखिए जैसे कि आपका लिखा है, आपको टिक करना है कि कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी है, ये कौन सा आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे लिखा है वी पे हम लोग का वेक्टर का साइन, बहुत अच्छा समझ रहे हैं। वी पे वेक्टर का साइन, वेक्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर का लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर का साइन दिया हम लोग का, पहला पॉइंट हो गया। देन उसके बाद में मैग्नीट्यूड दिया 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा हम लोग का वेस्ट, यानी एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दिया, यानी तीनों चीज़ इसमें प्रोवाइड है, तो हम लोग का वेक्टर होगा। सही बात है। तो इसको हम लोग ने इस तरह से साइन दे दिया। समझा जी मेरी बात को। हाँ, इसी तरह से। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, ए पे हम लोग का ना वेक्टर का साइन दिया हुआ है, ना कोई हिस्सा जो हम लोग का है ठीक है, इस तरह से कुछ नहीं है।
और यहाँ पर सिर्फ क्या किया आपका 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड दिया, कोई डायरेक्शन दिया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं दिया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आपका सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। ये आपका क्या हो गया, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, सिर्फ एक आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्रॉस करेंगे, ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। उसी तरह से ये, वाह मतलब समझ गया आप, बता दिए इसका आंसर वेक्टर क्वांटिटी, बहुत अच्छा, ऐसे ही बताते रहिएगा। तो देखिए कैसे अब बताया, यानी एफ पे हम लोग का वेक्टर साइन लगा है, देन उसके बाद में आपका क्या है, कुछ वैल्यू रखा है, समझ रहे हैं, वैल्यू रखा हम लोग का, मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं, और डायरेक्शन लगा है, तो हम लोग कहाँ वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह से ये आपका ए पे आपका मैग्नीट्यूड मतलब डायरेक्शन है 15 मीटर पर सेकंड और एक डायरेक्शन में दिए, तो हम लोग का ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। समझ रहे मेरी बात को, तो आपको पहचानने आ गया कौन वेक्टर क्वांटिटी है, कौन आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। अगर आपको एक और क्वेश्चन देंगे आपका, जैसे कि यही आपका, अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देंगे, बोलेंगे आपका फोर्स लग रहा, फोर्स आपका 105 न्यूटन फोर्स लग रहा, बस 105 न्यूटन फोर्स लग रहा, क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, बताइएगा आंसर आप। उसी तरह से एक और क्वेश्चन आपको दिया है, समझिएगा, हाँ गौर से समझिएगा। ये दोनों आंसर आपको करके आना है, समझ रहे, दिया है 5 मतलब फोर्स इतना दिया, फोर्स इक्वल्स टू 105 न्यूटन, ये सिर्फ फोर्स लग रहा है, समझ रहे मेरी बात को, सिर्फ इतना न्यूटन फोर्स दिया, तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है इसमें, आंसर समझ गया ना क्या होगा, बहुत अच्छा, ठीक है। उसी तरह से इसका बताइएगा तो क्या होगा, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, समझ गए, चलो सही बात है। यहाँ पे देखिए एक हिस्सा आपका, ठीक है, देन उसके बाद में यानी ये एरो का काम कर दे रहा है यहाँ पे, पहला पॉइंट तो ये हो गया। देन उसके बाद में 3 मीटर ईस्ट और डायरेक्शन भी दे दिया, तो ये हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम लोग पहचान करते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का, समझ गए। अगर आपको नोट डाउन करना है कर लीजिए। अब हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, कितना टाइप्स का होता है, नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में समझ गए। अब कुछ डिफिनेशन समझेंगे जो वेक्टर से रिलेट करता हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनेशन के बारे में समझेंगे कि कितना टाइप्स का वेक्टर होता है, कितने के बारे में हमें जानना ज़रूरी है। आइए थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। सबसे पहला हम लोग जो हो जाएगा आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर किसको बोलते हैं, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यानी अगर वो 5 मीटर पर सेकेंड से एक साथ चल रहा, यानी अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड के साथ चल रहा तो ये भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड के साथ चलेगा। अगर ये ईस्ट में जा रहा तो ये भी ईस्ट में जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका इक्वल वेक्टर बोलेंगे। यही आपका लिखा है एज एग्जाम्पल में आपका वेलोसिटी। अगर एक वेक्टर का 5-10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट के डायरेक्शन में, तो दूसरा का भी क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। समझ गए, इसी को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलते हैं। देख सकते हैं दोनों एकदम सेम लाइन से जा रहा सेम डायरेक्शन में, आपका इक्वल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं, द वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड, यानी उसका वैल्यू मतलब स्पीड सेम रहेगा, स्पीड उसका मान लीजिए आपका, या उसका वेलोसिटी सेम रहेगा, उसका वेलोसिटी सेम रहेगा, पर वो क्या करेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इसकी तरफ में आ रहा है, ये आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ये भी 5 मीटर पर सेकंड से, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऐसा वेक्टर हम लोग का क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। एग्जांपल में आपका दिया है वेलोसिटी अगर 5 मीटर ईस्ट से आ रहा तो आपका 5 मीटर क्या हो जाएगा, वेस्ट से आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दिखा चुके हैं हम आपको। दूसरा में आपका क्या है, तीसरा में कोलिनियर वेक्टर किसको बोलते हैं, आपका सम वेक्टर इन द सेम लाइन, यानी कुछ जो वेक्टर होगा आपका सेम लाइन में होगा, ऐसा वेक्टर, यानी कुछ ऐसा वेक्टर जो सेम लाइन में हो, इसको हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। यानी एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, एक यहाँ रहेगा, इस तरह से हम लोग का क्या कहलाता है, ऐसा वेक्टर जो एक सेम लाइन में हो, आपका कोलिनियर वेक्टर कहलाता है। जैसा कि आपको दिखा सकते हैं यहाँ पे। कोप्लानर वेक्टर किसको बोलते हैं, कोप्लानर वेक्टर का मतलब समझिएगा, द वेक्टर लाइंग इन द सेम प्लेन, यानी जो वेक्टर होगा एक प्लेन पे लाइन करेगा, यानी एक प्लेन से लाइन करेगा। यानी अगर ये इस प्लेन से लाइन कर रहा तो दूसरा हम लोग का इसी प्लेन से लाइन करेगा, तीसरा हम लोग का इसी प्लेन से लाइन करेगा, एक ही प्लेन से 3 वेक्टर लाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड आपका कोप्लानर वेक्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, यही हो सकता है। पर ये बात याद रखिएगा, दो जो होता है, दो कोई भी वेक्टर होता है, पर दो जो आपका रहता है हमेशा कोप्लानर होता है, पर 3 को हम लोग हमेशा नहीं मान सकते कोप्लानर, ठीक है। उसके हिसाब से हम लोग कंडीशन के हिसाब से समझते हैं। अब देखिए लोकलाइज्ड वेक्टर किसको बोलते हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, यानी कोई वेक्टर होगा जिसका आपका इनिशियल पॉइंट फिक्स होगा। इनिशियल पॉइंट फिक्स का मतलब इनिशियल पॉइंट चेंज नहीं होगा,
वो आपका फिक्स रहेगा। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज लोकलाइज्ड वेक्टर, यानी इसका एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग का लोकलाइज्ड वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। ऐसे कंसीडर कर लीजिए ना, अगर हम बात करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जो हम लोग का शुरू हुआ यहाँ से आपका और ख़त्म होगा यहीं पर आकर, तब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, यानी किसी का इनिशियल पॉइंट एकदम फिक्स रहेगा, वो चेंज ना होगा। ये आपका हो गया आपका लोकलाइज्ड वेक्टर। नॉन लोकलाइज्ड में क्या होगा, जिसका इनिशियल पॉइंट डिफरेंट हो, सेम ना हो, यही आपका क्या हो जाएगा, नॉन लोकलाइज्ड। अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, यानी उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है, उसको हम लोग नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे फोर्स कहीं से भी लग सकता है, इनिशियल पॉइंट उसका फिक्स नहीं है। एक्सेलरेशन, इम्पल्स, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कोई फिक्स नहीं रहता है। यूनिट वेक्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वेक्टर, इसको समझना आता है। यूनिट वेक्टर किसको बोलते हैं, यूनिट वेक्टर का मतलब हो जाएगा एनीथिंग, मतलब कुछ भी जिसका वैल्यू अगर 1 रहेगा, मैग्नीट्यूड 1 रहेगा, ऐसे वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलेंगे। सिंपल से इस बात को समझ रखें। और यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, यूनिट वेक्टर काम करता है वेक्टर का डायरेक्शन बताने का काम करता है यूनिट वेक्टर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं, कोई भी आपका एलिमेंट रहेगा उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपके कैप लगा के इसको डिनोट करते हैं। अगर ए लिखेंगे तो ए के ऊपर कैप लगा देंगे, ये कैप बोलते हैं इसको, इसको ए हो गया, तो ए के ऊपर कैप लगाएंगे तो हम लोग का क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर को डिनोट करने का तरीका बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूनिट वेक्टर डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। उसके बाद में आपका जो आपका कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जितना भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, अगर बोलेंगे एक्स वाई जेड, तो आई एक्स वाई जेड में कुछ पोजीशन वेक्टर ऐड होता है, आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरह से हम लोग जो एक्सिस के हिसाब से लेना चाहते हैं हम लोग ले सकते हैं। जैसे एक्स एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, आपका आई वेक्टर, समझ रहे हैं, वाई एक्सिस में जे वेक्टर का मतलब जे पे कैप। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो आपका इन द 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग वेक्टर को जो इस तरह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। एक्स एक्सिस का क्या हो जाएगा आपका आई कैप, वाई एक्सिस का क्या हो जाएगा जे कैप, एंड जेड एक्सिस का के कैप्स। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जब सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा, ठीक है, कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बस समझ के रखिए। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड में ए मैग्नीट्यूड, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा, समझ गए। तो अगर नोट डाउन करना है जल्दी से नोट डाउन करिए। अब हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब हम लोग क्या करने वाले, वेक्टर एडिशन एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले। ठीक है, आपको लगता होगा कि सर लॉ को छोड़, उसको हम लोग करेंगे। वेक्टर एडिशन का 3 लॉ होता है आपका, कौन कौन सा होता है आपका, ट्रायंगुलर लॉ होता है, पैरेललोग्राम होता है, पॉलीगॉन होता है, उसको हम लोग करेंगे। पर उससे पहले हम लोग डायरेक्ट इस सम्स को सॉल्व करते हैं, इससे हम लोग का बहुत सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई हार्ड सम्स नहीं है, इसको एकदम इजी में हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में अगर आप 12 में पढ़िएगा वेक्टर, जो मैथ्स में आपका एकदम सेम इसी टाइप में क्वेश्चन आता है, एक बड़ा सा चैप्टर है आपका 12 में मैथ्स में। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपका कंसेप्ट कैसे क्लियर होगा। सबसे पहले आप बात समझिएगा, ये क्वेश्चन क्या दिया, इफ़ ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, ए पे पावर वेक्टर है, यहाँ पे ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, इस तरह से पढ़ लिए। देन फाइंड द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालने बोला, एंड 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। देन उसके बाद में आपको क्या बोला है, a प्लस बी का आपका मैग्नीट्यूड निकालने बोला है, बार का मतलब मैग्नीट्यूड, एंड a माइनस 2b का मैग्नीट्यूड, एंड बोला आपको यूनिट वेक्टर पता करने कौन से डायरेक्शन में, a प्लस बी के डायरेक्शन में। बस निकाल लेंगे, कौन सा टेंशन है। आइए सबसे पहले हम लोग को क्या दिया, आपका क्या निकालने बोला, आपका इतना और इतना दिया है। a हम लोग का कितना दिया, a इक्वल्स टू 2i प्लस 5j माइनस 2k दिया, कोई दिक्कत। और b वेक्टर इक्वल्स टू कितना दिया हम लोग को, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या है, a प्लस बी निकालना है, a प्लस बी वेक्टर निकालना है। तो a प्लस बी वेक्टर निकालना है हमें, कुछ नहीं करेंगे, जो वैल्यू दिया उसको जोड़ देंगे। तो जो वैल्यू का आपका क्या है, a का वैल्यू क्या दिया है, 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, प्लस का निशान देंगे ब्रैकेट क्लोज करके। यहाँ पे आपका ये आपका b का वैल्यू कितना दिया है, i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, कोई दिक्कत। अब इसको जोड़ देंगे तो हम लोग का कितना आएगा, देखिए हम लोग का 2i प्लस 5j, हम लोग लिख रहे पहले खोल दे रहे, जाइए ब्रैकेट से निकाल दे रहे हम लोग, प्लस i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। नज़र आ रहा है आपको सही से, देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2i कैप प्लस i कैप, तो कितना जाएगा हम लोग का 3i कैप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग का 5j कैप और माइनस j कैप घटाएंगे हम लोग, कितना जाएगा आपका 4j कैप, समझ रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का जो था घटा दिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आपका
उसके बाद में हम लोग देखेंगे आपका और क्या दिया हम लोग का के दिया है। के में से हम लोग क्या -2 से हम लोग एक घटाएंगे तो कितना होगा हम लोग का बताइए, के कैप हो जाएगा। तो हम लोग का ये वैल्यू निकल गया। ए प्लस बी का वैल्यू हम लोग का कितना निकल गया आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू हम लोग का ये निकल गया। समझ गए। तो एक क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका ये पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। एंड सेकेंड पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या दिया आपका, 2a वेक्टर -3b वेक्टर हमको पता करना है। -3b वेक्टर कोई दिक्कत नहीं है, 2 है, 2 लिख दिए। a वेक्टर हम लोग का कितना दिया, 2i कैप प्लस 5j कैप -2k कैप। देन उसके बाद में हम लोग का क्या दिया, बी वेक्टर में हम लोग का क्या दिया, -3। तो पहले माइनस दिए, देन उसके बाद में बी वेक्टर कितना दिया, देखिए i कैप -j कैप प्लस k कैप। समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग 2 से इंटू करके, तो कितना होगा हम लोग का 4i कैप प्लस आपका 10j कैप। यहाँ पे हम लोग का कितना होगा आपका, यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे तो -4k कैप, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए माइनस से भी ब्रैकेट खोलेंगे हम लोग, तो आपका 3i कैप माइनस प्लस कितना हो जाएगा हम लोग का 3j कैप। समझ रहे हैं। और यहाँ से माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा हम लोग का 3k कैप। बहुत अच्छे। अब हम लोग क्या करेंगे, आई को क्या करेंगे, प्लस या माइनस जो होगा करेंगे, तो 4i - 3i तो हम लोग कितना होगा, i हो जाएगा सिर्फ 10j और 3j तो कितना हो जाएगा हम लोग का 13j। समझ रहे। कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। समझ रहे। अब k कैप में क्या होगा हम लोग का, 4k कैप -3k कैप, तो हम लोग का क्या हो जाएगा आपका 7k कैप हो गया। यानी हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 2a वेक्टर -3b वेक्टर, यानी पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। समझ रहे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन निकालेंगे। सेकंड में हम लोग को क्या करने बोला है, मैग्नीट्यूड निकालने बोला है। नहीं निकल जाएगा, क्या निकालने बोला आपका, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, एकदम आराम से निकल जाएगा। मैग्नीट्यूड का मतलब स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तो a प्लस बी हम लोगों ने निकाल के रखा है, कितना आ रहा है 3i प्लस 4j माइनस 6। तो अगर हम लोग इसका हम लोग क्या करेंगे, आपका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, 3i प्लस 4j माइनस k, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर लगा देना, आपको पता ही है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए इस तरह से लिख दे रहे ताकि याद रहे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सिर्फ हम लोग इसका वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 1 स्क्वायर, बस हो गया। 3 का हम लोग का कितना होगा बताइए, थोड़ा जोर से बोलो यार, सुनाई दे, समझ में आए। कितना होगा हम लोग का 9 होगा, 4 का आपका कितना होगा 16 होगा, और इसका 1 हो जाएगा। हम लोग का कितना हो जाएगा यहाँ पे बताइए 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का 10 हो गया। यानी आपका √26 आ गया वैल्यू। समझ गए। यानी हम लोगों ने a प्लस v मैग्नीट्यूड पता कर लिया। किस तरह से हो रहा, इसी तरह से हम लोग ये नहीं पता कर सकते, ये एकदम आराम से कर सकते। क्या करेंगे हम लोग, a - 2b। अब ये नहीं कर दीजिएगा कि इसको पकड़ के निकाल दीजिए, इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकालने, वो a - 2b बोला है, तो a हम लोग लिखेंगे, इसका मैग्नीट्यूड तो ब्रैकेट में दे दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो a - 2b मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो a का वैल्यू है पहले उसको लिख लेंगे, कितना दिया 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप हो गया। उसके बाद में माइनस, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग का माइनस दिया, चलो इसको ब्रैकेट में डाल दिया और कुछ, ताकि आप दिक्कत ना हो, आपको समझ में आए। अब देखो हम लोग का b कितना दिया, यहाँ पे आपका 2 दिया है, 2 लिख दिए। b हम लोग का कितना दिया आपका i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, बस, और मैग्नीट्यूड लगा दिया। अब देखिए हम लोग खोलेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 2i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, माइनस का निशान, माइनस से ये पूरा ब्रैकेट खोलेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 2i कैप माइनस माइनस प्लस 2j कैप माइनस प्लस माइनस 2k कैप। बस करना क्या है आपका, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 से 2 देखिए आपका कट रहा, बिल्कुल कट रहा है, नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत करने का ज़रूरत नहीं, जो कट रहा उड़ा देंगे। तो ये हट गया। अब बचा क्या 5j में से आपका ये तो 0 हो गया, 5j में से आपका 2j जुड़ जाएगा, देखिए दोनों पे आपका प्लस है तो आपका 7j हो जाएगा। अब यहाँ पे -2 के है और यहाँ पे आपका -2 तो -4 के हो जाएगा। ठीक है। अब बार से हमको निकालना है, बार के अंदर से इसको निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट चढ़ाते हैं। 7 का कितना होगा आपका 49 होगा। ठीक है, चलिए इस तरह से लिख देंगे ताकि आपको याद रहे, 7 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का स्क्वायर हम लोग कितना होगा 49 होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, यहाँ पे आपका 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हम लोग को बताइए, 6 और 9 कितना होगा हम लोग का आपका 5 होगा।
ठीक है 15 हो गया, यहाँ पे 1 बच गया, 2 दे दिए इसको, यहाँ पे 65 हो गया, रूट अंडर 65। हम लोग का देखिए a माइनस 2b मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब क्या निकालने बोला है, यूनिट वेक्टर निकालने बोला, कौन से डायरेक्शन में, 3 नंबर क्वेश्चन में। बस कुछ नहीं करना, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, a वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, बस इसी तरह से ये फार्मूला होता है हम लोग। तो इसी फार्मूला के हिसाब से हम लोग यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में बोला आपको, a प्लस बी के। तो कुछ नहीं करना है, एकदम बिंदास निकालिएगा। क्या दिया, a प्लस बी हम लोग का, a प्लस बी हम लोग का कहाँ पे निकाले हम लोग, ये बस। तो 3i जो वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, 3i प्लस 4j माइनस के कैप हो गया। देन उसके बाद में फार्मूला क्या होता है, जो आपका वेक्टर बोलेगा तो हमको किसका निकालना है, a प्लस बी। तो इसका फार्मूला भी हम लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम इसी तरह से लिखेंगे, फार्मूला भी लिख सकते हैं। पहले हम लोग सॉल्व कर दे, साइड में फार्मूला भी लिख देंगे अब जब सॉल्व कर रहे तो देखिए करना क्या है, ये हम लोगों ने वेक्टर लिख दिया, वेक्टर फॉर्म, देन उसका मैग्नीट्यूड को उसके नीचे लिख देंगे, बस रूट 26। समझ गए, समझ में आ रहा है आपको, देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। तो बस ये हम लोग का क्या हो गया, आपका नॉर्मल आंसर हो गया, ये हम लोग का यूनिट वेक्टर। तो समझ में आ गया, इस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर निकाले तो ये हम लोग का आंसर हो गया सॉल्व। समझ में आया, कोई भी दिक्कत हो तो बताइए, अगर कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है या समझ में आने में दिक्कत हो रहा है, मतलब एकदम क्लियर है, एकदम हर एक चीज़ समझ में आया, कहीं पर भी आपको डाउट लग रहा है तो आप फिर से वीडियो देखिएगा, है ना, पूरा क्लियर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हुआ है। अगर आपको नोट डाउन करना है कर लीजिए, अगर इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन चाहिए तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। और करना है, और इसके लिए परेशान हो रहे हो, इसके लिए परेशान नहीं होना। देखो हम बार बार बता रहे हैं आपको, a प्लस बी यही है, डिवाइडेड में a प्लस बी, यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर कौन से डायरेक्शन में, a प्लस बी डायरेक्शन में, बस इसी डायरेक्शन में ये फार्मूला आता है। बस सेम काम की, a प्लस बी की जगह बैठा है और रूट अंडर बैठा है। चलो अब समझ में आ गया होगा। तो वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन से हम लोग और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, आइए समझ लेते हैं। देखिए कुछ और प्रॉब्लम यहाँ पे दिया, आपका क्या लिखा, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट a एंड b एंड c आर आपका कितना दिया है, 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप एंड i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड 2i कैप प्लस 10j कैप माइनस 6k कैप रिस्पेक्टिवली दिया है। शो डैट द पॉइंट a b एंड c आर कोलिनियर। बोला आपको जो ये वेक्टर फॉर्म दिया है बताना है कि आपका ये दोनों, आपका ये जो तीनों फॉर्म है आपका कोलिनियर है या नहीं है। तो बस कोई दिक्कत नहीं है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, कुछ वेक्टर जो सम वेक्टर आपका क्या रहेगा, सेम प्लेन पे रहेगा, उसको हम लोग कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं जिसको हम लोग पोजीशन वेक्टर की तरह। देखिए पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले जान जाइएगा, हम लोग अगर ए बी निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे, ए बी वेक्टर निकालेंगे तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का, जिसको निकालना है ए बी वेक्टर निकालना है तो पहले हम लोग बी को लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बस कुछ नहीं है, इतना ही करना है, बाकी तो काम ख़त्म। जब भी आपको बोल देगा इस तरह से पोजीशन वेक्टर के हिसाब से बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब क्या करेंगे हम लोग, बी की जगह पर, बी वेक्टर की जगह पर देखिए ये हम लोग का ए होगा, ए के हिसाब से, बी के हिसाब से ये हम लोग का बी होगा और ये हम लोग का क्या होगा, सी होगा। कुछ नहीं करना है, बी की जगह पर हम लोग उसको पुट कर देंगे, आई कैप प्लस 2j कैप 4k कैप हो गया। माइनस का सिंबल देंगे यहाँ पे, हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस k कैप हो गया। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, आपका जो आपका माइनस से इसको खोलेंगे तो आपका i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। समझ में आ रहा ना, बहुत अच्छे, ध्यान से देखिए आते रहेगा। यहाँ से आपका क्या हो गया, माइनस प्लस माइनस 6j कैप माइनस माइनस प्लस k कैप। बस सिंपल से आपका हो गया। देखिए माइनस और माइनस प्लस छुट जाता भी हो गया, इतना में कोई दिक्कत। अब देखिए इससे इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा हम लोग बताइए, इससे इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का माइनस आई कैप होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद में इससे हम लोग क्या करेंगे, आपका 2 जैसे इसको माइनस करेंगे तो आपका माइनस 4j कैप होगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 है हम लोग का 4k कैप और यहाँ पे तो 5k कैप। तो ए बी हम लोग का निकल गया, ए बी वैक्टर हम लोग का निकल गया, कोई दिक्कत। अब देखिए पोजीशन वेक्टर, अब हम लोग क्या करेंगे, ए सी निकाल लेंगे, इसी तरीके से ए सी निकाल लेंगे। तो ए सी अगर निकालना है, जिस तरह से हम लोग ए बी
पोजीशन वेक्टर के हिसाब से निकाले तो बी हम लोगों ने पहले लिखा था पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, उसी तरह से हम लोग लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। बस हो गया, नहीं निकाल सकते हैं पोजीशन वेक्टर ए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग यहाँ से आपका निकाल सकते हैं। देखिए सी कितना दिया हम लोग का 3i + 10j - 6k, समझ रहे मेरी बात को, माइनस दिए यहाँ पे हम लोग। उसके बाद में आपका कितना दिया a 2i + 6j - k क्या, बस ब्रैकेट खोल देंगे हम लोग 3i + 10j - 6k कैप माइनस 2i माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आपका 6j माइनस माइनस प्लस k कैप। बस यहाँ से हम लोग का कितना होगा आपका 3 में से 2 को हम लोगों ने माइनस किया तो आपका i कैप, 10 में से हम लोगों ने 6 को माइनस किया तो हम लोग का 4j कैप, यहाँ से हम लोगों ने -6 में से k को माइनस किया तो हम लोग का -5k कैप। देख सकते हैं हम लोग का। अब गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो हम लोग का यहाँ पर प्रूव हुआ ये हम लोग का यहाँ पर प्रूव हो गया, यानी ए बी वेक्टर जो हम लोग का, या इस ऐसे लिखिए ए सी वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर के बराबर है, ए बी वेक्टर के बराबर है। तो हम लोग का इसके ज़रिए क्या पता चल रहा है, ए जो दोनों में हम लोग का है, हम लोगों ने क्या किया आपका सेम हिसाब से लिया है। तो हम लोग का जो वेक्टर है ए और बी दोनों हम लोग के इस रिस्पेक्ट में क्या हो गया, कोलिनियर हो गया है दोनों के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग माइनस, हम लोग का -i माइनस प्लस 4j आपका 5 के हो गया, यहाँ पे आपका i का प्लस 4j माइनस 5 के हो गया। सिंपल सा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लोग अगर प्रूफ करेंगे तो आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है आपका सेम लाइन में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम लाइन में जा रहा है, यानी आपका कोलिनियर प्रूव हो गया। तो यहाँ से हम लोग AC = माइनस AB हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग का A जो रहेगा दोनों में हम लोगों ने सेम लिया तो हम लोग का ये आपका कोलिनियर हो जाएगा। नाउ A B एंड C और कोलिनियर, बस हम लोग लिख देंगे। देखिए इस बार तो आपको क्या है MCQ टाइप में एकदम आराम से लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं करना है। तो नोट डाउन अगर करना है तो कर सकते हैं। देख रहे किस तरह से आपको लिखा हुआ है, ठीक है। जो भी आपका पॉइंट था आपका ABC और कोलिनियर है। अब देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन और दिया, 2 क्वेश्चन और दिया है। बोला कि हम लोग का A = आपका 2i + 3j - 4k दिया एंड B = इतना इतना दिया, A + B निकालने बोला। बस नहीं निकल जाएगा, आपका i को इससे जोड़ेंगे तो आपका 3i हो गया, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो आपका 5i हो गया, यानी 3i कैप + 5j कैप। अब यहाँ से इसको घटाएंगे तो आपका -3k कैप, निकल गया आंसर। उसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, यानी जो हम लोगों ने निकाला है इसको उसका ऊपर रूट चढ़ा देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और ये भी आपके लिए होमवर्क रहेगा, समझ गए। तो इसको नोट डाउन करना जल्दी से कर लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे आपका दूसरा टॉपिक, हम लोग अब समझेंगे। तो हम लोगों ने वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को समझ लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझने वाले हैं। इसका कुछ प्रॉपर्टीज समझेंगे, फिर इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए पहले देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखिए उतना डिटेल में जाएंगे, एकदम पूरा डिटेल में जाएंगे, हर चीज़ को प्रूफ करेंगे तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हमको क्या है, कम वक्त है, कम वक्त के हिसाब से अपना काम करना है। तो यहाँ पर इतना बात याद रखिएगा, A वेक्टर डॉट B वेक्टर = B वेक्टर डॉट A वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है। अब देखिए याद रखिएगा, जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, ये जो डॉट होता है ये हटता है तो हम लोग का cos थीटा आता है। तो उसी तरह से आपका क्या हुआ, यहाँ से आपका डॉट प्रोडक्ट होता है A डॉट B, तो हम लोग क्या कि A डॉट B वेक्टर जो हम लोग का है, यहाँ से आपका A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड हम लोग का कितना के बराबर cos थीटा आ गया, समझ गया। देन उसी तरह से आपका B और A है, सब में वेक्टर फॉर्म में, तो बी वेक्टर में मैग्नीट्यूड यहाँ पे A मैग्नीट्यूड हो गया, cos थीटा आ गया। देन दोनों को हम लोगों ने प्रूफ किया तो A डॉट B = B डॉट A आ गया। बस इतना याद करके रखिएगा। 2 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, M, ये भी आपका प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी है, इतना याद रखिएगा। M A वेक्टर डॉट B वेक्टर = आपका M A डॉट B, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, A हम लोग रखा, फिर उसके बाद में M डॉट B हो जाएगा। बस इस तरह से समझ के रखिए, ये फॉर्मूला है, ये प्रॉपर्टी को याद करके रखिएगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है आपका, सेम क्या होता है आपका, जो भी सेम प्रॉपर्टी होता है, जैसे आपका I K I डॉट I K डॉट K, ये सब क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। बाकी इसके अलावा कोई और टर्म रहेगा तो आपका 0 होगा, याद रखिएगा। ये सिर्फ क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है ना, अपना एलिमेंट को अपने ही एलिमेंट से इनटू करने देता है ये, यानी I से इनटू होगा, J से इनटू होगा, K से होगा,
अगर किसी और से करेंगे, आई को जे से करेंगे और जे को के से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसा कि आपका दिया है। यहाँ पे हम लोगों ने आई डॉट आई किया या जे डॉट जे किया या के डॉट के किया तो हम लोग का सबका वैल्यू 1 आएगा। इतना बात याद रखिएगा, समझ रहे मेरी बात को। ये सब वैल्यू आपको याद समझ ही रखने होगा, याद करने होगा। याद करने का कुछ है नहीं, हल्का सा समझ के रखिएगा, काम हो जाएगा। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इसका मतलब 1 होता है। अगर आई डॉट जे किए हम लोग या जे डॉट के या के डॉट आई के तो इसका मतलब 0 होगा। बस इतना याद रखिएगा और कुछ नहीं। समझ गए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था हम लोग का डॉट प्रोडक्ट के बारे में। सेम उसी तरह से हम लोग का क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट में हमें क्या समझना है आपका कि आई, यहाँ पे हम लोग आई डॉट नहीं बोलेंगे, आई क्रॉस, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें तो आई क्रॉस जे क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का हो रहा था आई डॉट जे 0 हो रहा था, पर यहाँ पे आई क्रॉस जे हम लोग का क्यों हो जाएगा, इस तरह से होगा। और जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आपका आई, उसके बाद में के क्रॉस आई जी हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को। यानी अगर आई को जे के साथ इंटू करेंगे तो के आएगा, के को हम लोग किसके साथ इंटू करेंगे, आई के साथ करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा आपका जे आएगा। जो टर्म बचा रहेगा, मतलब आई जे क्या है ना, जिसको जिसके साथ इंटू करें जो बचेगा वो आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। बस इतना याद रखिएगा। जैसे कि आपका आई क्रॉस जे के हो गया, जे क्रॉस के आई हो गया, के क्रॉस आई जी हो गया। बस सिंपल से अगर हम लोग क्या करेंगे आपका जे क्रॉस हम लोग आई किए, जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं आपका उसका रिवर्स क्रॉस किए। रिवर्स क्रॉस का मतलब जैसे हम लोग जे क्रॉस आई किए, जे क्रॉस आई किए तो हम लोग का माइनस के आना चाहिए, पर यहाँ पे हम लोगों ने माइनस जे कर दिया। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इसको भी समझ लिया। क्या होगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो और डिटेल में इसको समझ पाएंगे कि किस तरह से हम लोग इसका इंटू करते हैं। अभी समझ सकते हैं हम लोग का माइनस के क्रॉस जे, इसका मतलब होता है आई, माइनस आई क्रॉस के मतलब होता है जे। देखिए हम लोगों ने सबको बराबर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपका ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए के। ये सब प्रॉपर्टी आपको याद करके रखनी होगा। बस याद करके और समझ के रखिएगा, आपका काम हो जाएगा। ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए क्रॉस बी क्रॉस प्लस ए क्रॉस प्लस सी क्रॉस। अब ये देखिएगा, ये हम लोग ट्रायंगल से प्रूफ कर देंगे एडिशन में। अभी इसको प्रूफ भी कर देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत है नहीं। इसको भी याद रखिएगा, आपका एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, बस उसी तरह से ये काम करेगा आपका। समझ रहे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हाफ ए क्रॉस बी है। देन उसके बाद में एंगल निकालना है, कॉस थीटा है और साइन थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा के साथ में डॉट प्रोडक्ट आएगा एंड देन उसके बाद मैग्नीट्यूड आ जाएगा। साइन थीटा में ए क्रॉस बी आएगा, देन उसका मैग्नीट्यूड आएगा। देखिए अब क्वेश्चन दिया कुछ, बस इतना बात आप याद रखिएगा, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, और ज़रूरत पड़ा तो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक क्वेश्चन दिया आपका, क्या क्वेश्चन दिया हम लोग का, ए बी आपका वेक्टर कुछ दिया है। जैसे आपका देख सकते हैं ए वेक्टर सॉल्व में अगर हम लोग जाएंगे तो ए वेक्टर इक्वल्स टू कितना दिया हम लोग का 3i प्लस जे प्लस 2k दिया है, कोई दिक्कत। एंड बी वेक्टर हम लोग का कितना दिया आपका, बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस 2j प्लस 4k। सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट यानी हम लोग को क्या निकालना है, ए क्रॉस ए डॉट बी निकालना है। एकदम इजी है, जो दिया उसको यहाँ पे पुट कर देंगे 3i प्लस जे प्लस 2k। देन उसके बाद में डॉट प्रोडक्ट का साइन 2i माइनस 2j प्लस 4k कैप। देखिए हम लोग ये बात जानते हैं, आई से एक बार सबको इंटू करना है, जैसा कि हम लोग इंटू करना तो जानते हैं ना। जे से एक बार सबको इंटू करेंगे, के से एक बार सबको इंटू करेंगे, बस इतना याद रखिएगा। आई से एक बार सबको इंटू करेंगे। अगर हम आपको बोलेंगे 2 से इंटू करना है तो आप सबसे करिएगा, बोलेंगे 3 से इंटू करना है सबसे करिएगा। उसी तरह से आपको 3i से सबको इंटू करना है, तो 3i से इंटू करेंगे। तो 3i से अगर इसको इंटू करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा आपका 3i डॉट 2j। देखिए इतना लिखने का ज़रूरत नहीं, आपको समझाने पड़ा तो लिखने, तो डायरेक्ट मारते हैं हम लोग। तो हम लोग का 3i और हम लोग का क्या हो गया 2i। ठीक है, i से i सिर्फ इंटू होता है तो हम लोग का क्या आता है आपका 1 आता है, i डॉट आई 1 आता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, i डॉट आई वाले को लिया। अगर 3i और माइनस 2j से इंटू मारेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। तो लेने का ज़रूरत है, लेने का ज़रूरत है। यहाँ पे नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए फिर से समझिए, यहाँ पे हम लोग का क्या किया, आपका जो लिखा था वो लिख दिया, इतना काम समझ में आया। उसके बाद में आपका 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, इतना लिखा है, इतना तो समझ में आया ना।
अब हमको करना क्या पड़ता है, अगर हम लोग ब्रैकेट से किसी चीज़ को इंटू को खोलते तो सबसे इंटू करते हैं, इतना पता है नहीं पता। 3i से हमको सबको इंटू करने पड़ेगा, एक बार 2i को 2j को और 4k को, तो वही काम कर रहे हैं हम लोग आपका 3i से 3i डॉट 2j, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग लिखेंगे आपका एक लिख के आपको हम दिखा दे रहे 3i, फिर उसके बाद में आपका -2j। देखिए एक बात बता दे रहे आपका, ये करने का ज़रूरत ही नहीं है, ये करने का हम लोग का ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी आपको हम दिखा दे रहे हैं। अब देखिए i डॉट जे तो वैसे ही 0 हो गया, तो फिर हमको इंटू करके कोई फ़ायदा है नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटू मारते हैं, डायरेक्ट इंटू मारते हैं, यानी यहाँ से सिर्फ i का i को लेंगे, यहाँ से j का सिर्फ j को लेंगे, यानी आपका हम लोग क्या करेंगे, आपका यहाँ पे आपका माइनस देखिएगा, आपका जो भी टर्म है यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया। अब देखिए डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं इस तरह से, 3i को 3i के साथ, यानी इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। 3i से इसको इंटू किया तो हम लोग का कितना हो गया आपका 3 दूना 6, समझ रहे हैं, 3 इंटू 2 आपका 6 हो गया। फिर उसके बाद में आप देखिएगा प्लस j से -2 को मारेंगे तो माइनस यहाँ पे आ गया इसका माइनस साइन, एंड 1 से 2 को मारे j आपका 1 हो गया, j डॉट j हम लोग का 1 हो गया, तो हम लोग का क्या हो गया आपका 2, सिंपल से। उसके बाद में आपका प्लस तो प्लस हो गया हम लोग का, k को k से इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 को 4 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा। बस यहाँ से हम लोग का कितना हो गया 8 और 6 कितना हो गया 14 और -2 आपका 12 हो गया। आगे डॉट प्रोडक्ट निकालने, समझ गए, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। तो चलिए समझ गए। अगर इसी तरह से आपको कुछ भी क्वेश्चन देगा डॉट प्रोडक्ट का, बस इसी तरह से निकालना है, परेशान होने का नहीं, एकदम बिंदास। अब देखो यहाँ पे क्या दिया आपका, अगर इन केस का बोल देगा आपको, इन केस आपको बोल देगा और इसमें कुछ करना है, जैसे इसका आपको बोल देगा आपको डॉट प्रोडक्ट निकाल लिए हम लोग, निकाल लिए। अगर इसी तरह से सेम क्वेश्चन देगा, आपको बोलेगा आपका कुछ भी दिया रहेगा, बस इतना ही काम करिएगा, आपका आराम से हो जाएगा। एंगल वगैरह कुछ भी दे सकता है, एकदम बिंदास रहने का, कुछ करने का नहीं। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया, ए हम लोग का दिया, कितना दिया हम लोग का, ए वेक्टर हम लोग का 3i दिया, -2j दिया, प्लस k कैप दिया, कोई दिक्कत नहीं है, देने दो, डरते थोड़ी ना हम लोग, सही बात है। बी वेक्टर हम लोग कितना दिया आपका, i कैप -3j कैप प्लस 4k कैप। क्या निकालने बोला, a क्रॉस b और a इंटू बी क्रॉस का मैग्नीट्यूड निकालने बोला, बस निकाल लेंगे, कोई दिक्कत है बाबू, नहीं निकाल सकते, चलिए निकालते हैं हम लोग। आइए a क्रॉस b निकालने बोला है, तो a क्रॉस b, आइए पहले इसको निकालते हैं हम लोग। देखिए इसमें प्रोसेस क्या होता है, पहले हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से क्लास 12 में जाइएगा तो आपको ये इस तरह का काम बहुत मिलेगा। देखो कौन कौन सा टर्म है, आई है, जे है और कैप है, इंटू कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे आई लिख दिए, जे लिख दिए, के लिख दिए, कोई दिक्कत बाबू, इतना लिख देंगे। अब देखो ए वाला में कितना वैल्यू है, 3 है, -2 है, प्लस के है, मतलब जो भी है प्लस के है, तो यहाँ पे 1 होगा छुपा हुआ, तो जो वैल्यू था 3 का, आई के जगह पे 3 का 3 लिख दिए, यहाँ पे आपका -2 है तो -2 लिख दिए, यहाँ पे हम लोग का सिर्फ 1 हो जाएगा, लिख दिए, इतना कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, बी वाला में देखेंगे हम लोग का सिर्फ आई है, तो यहाँ पे 1 छुपा होगा, 1 लिख दिया। यहाँ पे हम लोग का क्या है आपका -3 है, 3j है, देखिए गलती मत करिएगा, हम थोड़ा फ्लो में लिख रहे हैं तो आप गलती मत करिएगा। तो हम लोग क्या किया आपका -3j, तो यहाँ से j उड़ा देंगे क्योंकि j के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं। अब आपका क्या है 4, तो हम लोग का 4 लिख दिए, इतना कर लीजिएगा, बताइए इतना समझ में आया, इतना हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे इंटू करना है, जो हम लोग को किस तरह से इंटू करना है इस बात को समझिएगा। जैसे हम लोग इंटू करेंगे, अगर हम आपको डायरेक्ट करके दिखाएंगे, यानी जो निकालना है उसको छुपाकर बाकी से इंटू कर देंगे, जो निकालना है उसको छुपाकर, यानी आई निकालना हमको, आई निकालना है तो आई को छुपा देंगे, बाकी को इंटू कर देंगे। तो अगर आई निकालना है तो आई को हम लोग यहाँ लिखें, आई ब्रैकेट का निशान। एक और चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, बताएंगे, रुक जाइए। देखिए माइनस हम लोग का आई निकाल ले हम लोग, तो आई का वैल्यू को छुपा देंगे, 2 से इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा बताइए, 2 से 4 इंटू होगा तो हम लोग का कितना होगा आपका -8 होगा ना। बीच में हम लोग का माइनस होता है, बीच में फार्मूला के हिसाब से माइनस होता है। देखिए एक और चीज़ हम आपको बता ही दे रहे हैं, ये याद रखिएगा, माइनस प्लस माइनस, आप माइनस ही रखिए, प्लस माइनस,
ये याद रखिएगा। बोलिएगा ये क्या, अभी हम आपको बताएंगे क्या है ये, अभी आपको समझ में आएगा। देखिएगा तो हम लोग को क्या निकालना है, आई निकालना है। तो यहाँ से -2 को 4 से इंटू कर दिए तो आपका 8 हो गया, -8। और यहाँ से इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा हम लोग का, माइनस तो हम लोग का फार्मूला का है, माइनस हम लोग का फार्मूला का है। और यहाँ पे हम लोग का कितना आ जाएगा, माइनस और माइनस फार्मूला के हिसाब से प्लस हो जाएगा। देखो फार्मूला का माइनस है और एक यहाँ पे माइनस है तो अंदर में प्लस हो जाएगा। एंड देन इसको इंटू करेंगे तो हम लोग का 3 आएगा। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, एक और माइनस पुट करेंगे फार्मूला के हिसाब से। ये फार्मूला नहीं है, हम खुद से इस तरह से सेट करके रखिए कि माइनस माइनस, इसी तरह से रूल चलता है। तो ये मेरा ही रूल है, इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। तो आप देखिएगा आपका क्या हो गया, यहाँ पे अब हम लोग को क्या निकालना है, जे निकालना है। समझ रहे बात को मेरा, आई तो निकाल लिया, अब हमको जे निकालना है। जे निकालना है तो जे का सारा टर्म को छुपा देंगे। 6 का अगर जे का हम लोग सारा टर्म को छुपा देंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, आपका 3 से 4 को इंटू करेंगे तो कितना बच जाएगा हम लोग का 12। फार्मूला का माइनस, समझ रहे मेरी बात को, फार्मूला का माइनस। यहाँ से 1 को 1 से इंटू किया तो 1 हो गया, इतना हो गया काम। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला का प्लस के लिख दिए, के वेक्टर। समझ रहे एकदम, बहुत अच्छा समझ रहे। के निकालना है, के को छुपा देंगे, इससे इसको इंटू करेंगे, इससे इसको इंटू करेंगे। तो 3 से इसको इंटू किया तो कितना हो गया हम लोग का 3, और यहाँ पे -3 तो 3 3 -9 होगा, -9 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -9, ठीक है, कोई दिक्कत, -9। अब देखिए फार्मूला का माइनस लिख दिए माइनस। अब हम लोग का क्या होगा, आपका के निकाल लिए, यहाँ से आपका 1 से इसको इंटू करेंगे। समझ रहे ना, 1 से इसको इंटू। देखिए माइनस हम लोग फार्मूला का लिखे थे, पर यहाँ पे एक और माइनस है, तो हम लोग का ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। समझ रहे, थोड़ा सा मुश्किल लगता है पर मुश्किल है नहीं, एकदम आसान है। अब देखिए यहाँ पे करना है कि हम लोग का कितना आ गया, -8 में से 3 को माइनस किया तो हम लोग का कितना हो जाएगा, ये बताइए। तो -8 में से 3 को अगर हम लोग माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का -5i कैप। यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आपका 12 में से 1 गया तो हम लोग का कितना हो जाएगा आपका 11 जे कैप। यहाँ पे हम लोग का कितना हो जाएगा -9 में से +2 गया तो हम लोग का माइनस बड़ा है तो हम लोग का 7 के कैप। बहुत अच्छा। देखिए ये हम लोगों ने क्या निकाला, A क्रॉस B निकाल लिया। A क्रॉस B हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू के हिसाब से अपना निकाल लिया। कोई दिक्कत इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने नहीं आता हम लोग को, बस क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जो वैल्यू दिया आपका A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड एकदम ईजी है, निकाल लेंगे। जो भी आपका है यहाँ पे वैल्यू आया है, ये वैल्यू जो आया हम लोग का, पहला तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर प्लस -11 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। समझ रहे मेरी बात को, समझ रहे, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है हम लोग के साथ में, यहाँ पे कौन सा मजाक चल रहा है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसका जो स्क्वायर है निकाल लेंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख देंगे। समझ रहे। 11 का स्क्वायर कितना होता है हम लोग का 121 होता है, 121 लिख देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। सर गलत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा ना, गलत नहीं कर रहे। देखो माइनस जो इसमें है आपका, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे हम लोग प्लस हो जाता है, इसीलिए देखिए सब में माइनस था तो आराम से प्लस हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ देंगे। कितना होगा 9 और 1 10 हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 2 8 हो जाएगा, हो गया। यहाँ पे हम लोग का कितना होगा आपका 185 रूट हम लोग का 185 होगा। आइए फिर से देख लेते हैं। 9 और 1 हम लोग का 10 और 5 15 हो जाएगा। 15 का 5 एक इसमें दिए हम लोग 5 हो गया। 5 2 7 7 2 9 होना चाहिए यहाँ पे हम लोग का 195। चलिए बहुत अच्छा, यानी A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है तो 195 आ गया। समझ में आया, कोई भी दिक्कत यहाँ पे बताइए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए और क्वेश्चन बता दें, बोलिए। समझ में आ गया, प्रोसेस सेम एकदम, कुछ नहीं करना है। ये याद रखिएगा, ये मेरा जो है ना अपना खुद का दिमाग है, ये समझ रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनस 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 प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस माइनस, बस इतना याद रखिएगा। बाकी तो ये वेक्टर का 12 का भी वेक्टर आपसे सॉल्व हो जाएगा। इतना प्रोसेस याद रखिएगा, एकदम सेम प्रोसेस चलता है। समझ में आ गया,
अगर आपको कुछ क्वेश्चन देंगे इससे रिलेटेड तो आप सॉल्व कर लीजिएगा एकदम। चलिए इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, इसको इरेज करेंगे हम लोग और कुछ लॉ के बारे में समझेंगे अपना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वेक्टर एडिशन के लॉ के बारे में समझने वाले हैं, जो हमारा क्या है 3 टाइप्स का है। पहला आपका क्या है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा हम लोग का क्या है पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, एंड थर्ड आपका क्या पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ गए, ये तीन तो आप क्या है तीनों आपके पास है। इसके ज़रिए क्या होता है ना, वेक्टर का कुछ सम्स सॉल्व होता है बहुत आसानी से। और एक और चीज़ याद रखिएगा, वेक्टर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम लोग जो 10 में आपका थ्योरम वगैरह सॉल्व करते थे ना, तो इसके थ्रू हम लोग बहुत जल्दी किसी भी थ्योरम को बहुत इजी वे में प्रूफ कर सकते हैं वेक्टर के जरिए। तो देखिए हम लोग का क्या है, सबसे पहले हम लोग का ये तो पता चल गया आपका 3 टाइप्स का होता है, पर हम लोग अभी क्या करने वाले हैं आपका शोड एट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, समझ लिए। तो हम लोग को क्या करने पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को बताने पड़ेगा जिसका 2 साइड जो आपका है आर पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर है। तो हम लोग का हाफ पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसको हम लोग को क्या पता है प्रूफ करना है। जिसमें आपका क्या है, एक आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल का 2 साइड्स आपका पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर दिया है, हम लोग को प्रूफ करना है उसका एरिया कितना होगा, हाफ मैग्नीट्यूड पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। तो आराम से प्रूफ कर देंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं एक ट्राइंगल हम लोगों ने क्या किया, इस तरह से ड्रॉ किया, ड्रॉ कर लिए, ठीक है। इसका 2 साइड्स है, 2 साइड्स है, तो बीच में से हम लोगों ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था सी डी, इन पॉइंट को हम लोगों ने ए बी माना, एक साइड को हम लोगों ने माना पी, एक साइड को माना हम लोगों ने क्यू, बस कुछ नहीं है, इतना ही करना था। बाकी क्या है, देखिए अब क्या हो रहा, प्रूफ करने नहीं आ रहा, बहुत कम प्रूफ करने आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। तो ये हम लोग का आपको तो पता ही है, जो आपका एग्जाम होने वाला वो MCQ टाइप का, तो प्रूफ करने आएगा नहीं। बाकी अलग बोर्ड का जो होगा शायद आ सकता है प्रूफ करने, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग समझेंगे आपका 2 साइड से, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आपका लेट इन एंगल ABC, तो एंगल हम लोग का A, B एंड C में आपका क्या है, इनसाइड AB, जो AB हम लोग का है क्या है, हम लोग का AB एंड AC, AB एंड AC रिप्रेजेंट द वेक्टर, कौन कौन वेक्टर से, P वेक्टर एंड Q वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने एंगल बिटवीन देयर, इसका आपका क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा माना है। जो आपका AB जो हम लोग का हो जाएगा, जो हम लोग का क्या है AB, जो हम लोग का AB पे परपेंडिकुलर है कौन, आपका CD, जो हम लोग का CD जो है, या इस तरह से समझिए CD जो हम लोग का क्या है परपेंडिकुलर है AB पे। तो बस नॉर्मल सा काम करना है, हम लोग जानते हैं, आपको पता ही है क्रॉस प्रोडक्ट का आपको हम बता के दिए, जैसे कि आपका P क्रॉस Q, इसका मतलब क्या होता है, ये बात हम आपको बता के गए थोड़ी देर पहले। P वेक्टर का मैग्नीट्यूड Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आपका क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम लोग का साइन थीटा आ जाएगा, बस। अगर यहाँ पे इनटू रहता तो हम लोग का क्या आ जाता है, ये डॉट रहता तो हम लोग का सेम होता है, आपका P वेक्टर Q वेक्टर क्या होता है हम लोग का साइन थीटा हो जाता, ये सॉरी कॉस थीटा हो जाता, होता ये नहीं होता, बस वही काम किया हम लोग। देखिए एक बार क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब हम लोग जानते ही है और डॉट प्रोडक्ट का मतलब जानते ही होता है। देन उसके बाद में एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो इजी वे में वो निकल जाएगा, आपका क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, इतना बात जानते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो आपका क्या होगा, आपका हाफ, तो हम लोग का हाफ हो गया ए बी में आपका बेस है, तो हम लोग का बेस कौन है, आपका ए बी, जो हम लोग का यहाँ पे ए बी, और हाइट हम लोग का कौन है, आपका CD है। समझ रहे इतनी बात को। तो ए बी तो हमको पता है, हम लोग का ए बी बेस हम लोग का है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग लिखेंगे, पी अभी भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिखेंगे। अब देखिए सी डी है, पर सी डी हम लोग का उससे पहले हम लोग सी डी निकालेंगे। सी डी कैसे निकलेगा, हम लोग का कोई भी एक साइड का एंगल को हम लोग ले लेंगे, एक साइड का एंगल, चाहे इस साइड चाहे इस साइड, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूफ जो करेंगे, सी डी यानी हम लोग का परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी पे, जो सी डी हम लोग का परपेंडिकुलर है ए बी पे, और ए सी हम लोग का क्या है, हाइपोटेनियस है। समझ रहे, ए सी हम लोग का क्या है, हाइपोटेनियस है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग का P बाई एच निकालेंगे या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो हम लोग का क्या हो गया, आपका परपेंडिकुलर क्या है, सी डी, तो सी डी हम लोग का P हो गया, जान रहे ये बात को, जानते P। और हम लोग का ए सी हम लोग का क्या है, हाइपोटेनियस है, बड़ा वाला लाइन, तो हाइपोटेनियस P बाई एच किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, कुछ नहीं। तो हम लोग का P बाई एच साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग सी डी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको सी डी यहाँ पे रखना है। तो सी डी निकालेंगे तो ए यहाँ पे ए सी यहाँ पे इंटू होगा, तो ए सी साइन थीटा होगा, और ए सी साइन थीटा अगर ये होगा, ए सी साइन थीटा
कितना का होगा आपका सी डी के बराबर। तो ये सी डी की जगह पर हम लोगों ने ए सी साइन थीटा पुट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको पता है आपका ए सी कितना है, क्यू वेक्टर है, और ए डी कितना हम लोग का पी वेक्टर है, बस पुट कर दिए पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर साइन थीटा। यहाँ पे हम लोग जानते हैं पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर क्रॉस हम लोग का क्या होता है, हम लोग का देख सकते हैं हम लोग का पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर क्रॉस हम लोग का क्या होता है आपका नॉर्मल हम लोग का। इस तरह से हम लोग इसका फॉर्मूला को तोड़ कर लिखते हैं। देखिए इसको ये आपका लिखा हुआ है। तो हम लोग ने क्या किया, आपका हाफ पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड के अंदर पी वेक्टर इंटू क्यू वेक्टर को प्रूफ कर दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। समझ में आ गया, ठीक है। एक बार ध्यान से देखिएगा, एकदम क्लियर समझ में आएगा, परेशान होने का ज़रूरत है नहीं, एकदम क्लियर समझ में आएगा। उसके बाद इसी तरह से आपका काम किया है जो जिसको जैसे हम लोगों ने इसको प्रूफ किया, सेम आपका बोल दिया आपका शो दैट द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को आपको बताना है जिसमें आपका टू साइड जो है पी और क्यू, जो आपका टू साइड जो है पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज इतना होना चाहिए, ठीक है। पैरेललोग्राम बताना है, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, आपका पैरेललोग्राम बनाया आपका, इसमें हम लोगों ने क्या माना, इस तरह का हम लोग क्या आपका पैरेललोग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया, जहाँ पे आपका क्या हो गया ए बी सी डी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सी डी, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ओ माना, एक पॉइंट को हम लोगों ने पी वेक्टर दिया, एक पॉइंट को हम लोगों ने क्यू वेक्टर दिया। तो हम लोगों ने क्या किया, लेट इन पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम में जो आपका जीरो ओ ए बी सी, जो हम लोग का ओ ए बी सी द साइड्स ऑफ ओ ए, मतलब इसमें ओ ए बी सी में जो साइड्स है ओ ए एंड ओ सी का, यही आपका दिखा ओ ए एंड ओ सी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग किससे, आपका पी वेक्टर से और क्यू वेक्टर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। समझ रहे हैं। एट द एंगल, जो इनके बीच में एंगल है थीटा है, थीटा है विथ ईच अदर, इन दोनों के बीच में जो एंगल हम लोग का क्या है, थीटा है। जो सी डी है, सी डी, इसके ऊपर हम लोगों ने सी डी क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया, एक एंगल बनाना, तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसका सीधा, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किसके ऊपर में, ओ ए के ऊपर में एक परपेंडिकुलर सी डी हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा बना के, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं, परेशान नहीं होना है। सी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब देखिए ड्रॉ कर दिए तो हमको पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका ओ ए इंटू सी डी, ओ ए इंटू सी डी, समझ रहे, ओ ए इंटू सी डी। अब हम लोग यहाँ से ओ ए तो हमको पता है, ओ ए हमको पता है कितना पी वेक्टर है। अब सी डी निकालना, हमको सी डी निकालना है, याद रखिएगा सी डी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग कैसे निकाले थे, बस वही काम करेंगे। तो हम लोग का क्या है, आपको सी डी निकालना है। सी डी हम लोग का परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, किस पे परपेंडिकुलर है, सी डी हम लोग का परपेंडिकुलर है, तो किस पे परपेंडिकुलर है, तो आपका ओ ए पे है, तो इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस आपका ओ सी होगा। समझ रहे, बड़ा वाला लाइन आपका ओ सी हाइपोटेनियस है, सी डी हम लोग का परपेंडिकुलर है, तो सी डी बाई आपका ओ सी, तो वही हम लोगों ने लिखा आपका सी डी बाई ओ सी, यानी पी बाई एच इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग सी डी कैलकुलेट करना चाहे तो हम लोग का नहीं हो जाएगा, ओ सी साइन थीटा हो गया, उसी साइन थीटा। देन उसके बाद में सी डी की जगह पर हम लोगों ने उसी साइन थीटा पुट कर दिया। अब हम लोग जानते हैं आपका ओ ए पी वेक्टर क्यू वेक्टर साइन थीटा, ये किसके बराबर होता है, पी क्रॉस क्यू वेक्टर के। बस प्रूव हो गया हम लोगों का, कोई दिक्कत, ये हम लोग का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया। इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपका पॉलीगॉन लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन है, देखते हैं इसका, ठीक है। इतना समझ में आया, इतना में कोई दिक्कत आपको बोलिए। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी सीखा उससे रिलेटेड कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन उसके बाद में आगे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए हम लोग का क्या लिखा है यहाँ पे, आपका पहला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया, लेट द टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर रिप्रेजेंट बाय द वेक्टर पी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड क्यू वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने बोला। अब क्रॉस प्रोडक्ट सीख गए, डॉट प्रोडक्ट सीख गए, एडिशन सीख गए, सब्सट्रैक्शन सीख गए, बस कुछ नहीं करना, एकदम आराम से सॉल्व होगा। देखिएगा किस तरह से सॉल्व होगा। तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो हम लोगों ने यहाँ पे भी प्रूफ किया, हाफ इंटू पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर होता है, इतना तो हम लोग जानते हैं। हमें क्या पता करना है, अगर हम लोग ये पता कर लेंगे यानी P क्रॉस Q और उसका मैग्नीट्यूड पता कर लेंगे तो हम लोग आराम से इसमें पुट कर सकते हैं, इतना हम लोग जानते हैं। तो देखिए हम लोग को P दिया हुआ है, P कितना दिया हम लोग को, ये बात हम लोग जानते हैं। आपका P दिया आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप एंड Q वेक्टर कितना दिया हम लोग का, आपका i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब देखिएगा हमको क्या निकालना है, पहले हम लोग निकालेंगे P क्रॉस Q, P क्रॉस क्यों निकालेंगे, P क्रॉस क्यों निकालने आता है। क्या करते हैं हम लोग, रूल पता है,
आई जे के, इतना तो आता है हम लोग को। जो टर्म रहता है उसका उसके नीचे, जैसे पी वेक्टर के बारे में पहले 2 3 4, यानी 2 आई के साथ है तो 2 आई के साथ लिख दिए, 3 हम लोग का जे के साथ है 3 जे के साथ, 4 हम लोग का इसके साथ है लिख दिए हम लोग। इतना काम कर लीजिएगा। देन उसी तरह से हम लोग क्यू के बारे में लिखेंगे। क्यों आई के साथ हम लोग का कुछ नहीं है यानी 1 होगा, 1 लिख दिए। जे के साथ हम लोग का क्या होगा, -1, देखिए माइनस है तो माइनस को हम लोग लिखेंगे, -1 होगा, और यहाँ पे आपका सिर्फ 1 है। इतना कर सकते हैं हम लोग। अब इतना हो गया। अब देखिए क्रॉस करने आपको आता है, पी क्रॉस क्यों निकालेंगे हम लोग। अगर हम लोग पी क्रॉस क्यों निकालेंगे, कैसे निकलेगा, पहले हम लोग निकालेंगे आई। फॉर्मूला पता है आपको, मैं ट्रिक बताया थे, ट्रिक छोटा सा ट्रिक जो बताते हैं, माइनस 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 प्लस माइनस, ये आपको हम ट्रिक बताए थे। ये हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इतना याद रखिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में आपका बहुत काम आएगा ये, बस इस तरह से याद रखिएगा। तो याद रखिएगा आपका माइनस 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 प्लस माइनस, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए आई वेक्टर है, बिल्कुल है, आई वेक्टर लिख दिया। आई वेक्टर पता करना है तो इसको छुपा देंगे हम लोग। बचा क्या हम लोग का, यहाँ पे आपका 3 4 1 -1 अब 1, तो इसको इंटू करेंगे, 3 को 1 से इंटू करेंगे तो कर देंगे हम लोग, कितना हो जाएगा 3। और उसके बाद में माइनस, देखिए फार्मूला का माइनस, तो फार्मूला का माइनस था। उसके बाद में अब इससे इसको इंटू करेंगे तो ये अपना माइनस लेके इंटू होगा तो माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। अब देखिए फिर से एक बार माइनस बैठाएंगे, ये बात जानते हैं। अब क्या निकालेंगे हम लोग, जे वेक्टर नहीं निकाल सकते। अब जे निकालना है तो इसको छुपा देंगे हम लोग। इसको अगर इस तरह से छुपा देंगे तो क्या बचेगा आपका 2 1 और 4, समझ रहे। तो बस यही काम करना हम लोग को। 2 से अगर हम लोग इंटू करेंगे तो कितना होगा हम लोग का 2 होगा, समझ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग का कितना होगा आपका, अगर हम लोग इंटू कर रहे हैं तो हम लोग का कितना होगा यहाँ पे, अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ से आपका 4 हो जाएगा, तो माइनस फार्मूला का 4, इतना कर सकते हैं हम लोग। देन उसके बाद में इसी तरह से हम लोग प्लस फार्मूला का के बैठा देंगे। के निकालना है तो क्या करेंगे, के को छुपा देंगे, बाकी इंटू कर देंगे। अगर हम लोग इससे इंटू करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 2 से हम लोगों ने 1 को इंटू किया, माइनस के साथ होगा तो -2 हो गया। देन उसके बाद में 3 को इंटू किया तो हम लोग का माइनस फार्मूला का बस कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। समझ गए, मेरी बात समझ रहे। तो बस यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 3 + 4 कितना हो जाएगा 7 आई कैप, समझ रहे हैं। उसके बाद में माइनस, यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, 4 से 2 को माइनस किया तो -4 और 2 कितना हो जाएगा -2, और माइनस कितना हो जाएगा, समझ रहे बात को एकदम, बहुत अच्छा। तो देखिए माइनस, यहाँ पे -2 हो रहा है, माइनस और माइनस हम लोग का प्लस, तो आपका 2j। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा -3 -2, तो कितना होगा हम लोग का, आप बताइए। तो -5 हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा -5k हो गया। बस ये हम लोगों ने पी क्रॉस क्यों निकाल लिया, पी क्रॉस क्यों निकाल लिया। अब देखिए पी क्रॉस अगर क्यों निकाल लिए तो इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते, बहुत इजी है मैग्नीट्यूड निकालना। मैग्नीट्यूड निकालना तो एकदम समझिए हाथ का खेल है, समझ रहे। किस तरह करना, बस इस तरह से हम लोग पहले बार लगाते हैं पी क्रॉस क्यों, इतना ही करते हैं। बाकी जो टर्म हम लोग का आया है 7i + 2j -5k, इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बस क्या करेंगे, इसको हम लोग स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे और जो नंबर है उसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो आपका कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में प्लस, फिर 2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद में माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो -5 का स्क्वायर हो गया। कितना होगा 7 का स्क्वायर हम लोग का 49 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 5 का स्क्वायर आपका 25 होगा। कितना हो जाएगा हम लोग का, अगर इसको काउंट करेंगे तो हम लोग का कितना होगा आपका 25 और 4 कितना होगा हम लोग का बताइए, आपका 5 और 4 9 हो गया, 9 9 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद में बचा आपका कितना, यहाँ से आपका 5 आपका 4 हो गया, तो आपका ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका 4 2 6, यहाँ पे आपका 78 √78। ठीक है, इतना हो गया। देखिए हम लोगों ने ये निकाल लिया। अब कुछ कर सकते हैं, बस इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, कितना आसान, हाफ कितना हम लोग का है पी क्रॉस क्यों। अब हम लोगों ने ये पता कर लिया ऑलरेडी, तो हम लोग का कितना होगा हाफ 78 हमारा आंसर होगा। समझ गए, बहुत अच्छा समझ गए किस तरह से बना। इस तरह से आपको जितना क्वेश्चन देगा सॉल्व कर लीजिएगा एकदम बिंदास, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए एक और क्वेश्चन दे दिया, बहुत सारा क्वेश्चन है, देखिए कराएंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन है। ये देखिए हम लोग का क्या दिया है इस क्वेश्चन में, इसको पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। द एडिशन ऑफ विच फैक्टर विथ, मतलब आपका जो एडिशन ऑफ विच फैक्टर आपका 3i + 4j - k दिया है, एंड आपका i - 2j + 7k दिया, विल गिव द रिजल्टेंट एज i। मतलब समझिए आपको क्या बोल रहा है, आपका एडिशन निकालना है इस फैक्टर का,
जिसमें आपका क्या किया, आई एज अ रिजल्टेंट दिया, आई हम लोग का एज अ रिजल्टेंट, यानी आपका अगर इसको हम लोगों ने पी माना तो हम लोग का ये क्यू है, यानी पी प्लस क्यू, समझ रहे, पी प्लस क्यू इक्वल्स टू हम लोग का एज अ रिजल्टेंट आई दिया, यही दिया। तो हमको क्या करना, पता करना है इसका सम पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो हम लोग का जो थर्ड वेक्टर होगा, द थर्ड वेक्टर जो यहाँ से लिख लीजिए आप, टी थर्ड वेक्टर विल बी पी वेक्टर, मान लिया थर्ड वेक्टर हम लोग का क्या होगा, थर्ड वेक्टर विल बी हम लोग का पी वेक्टर। चलो हम लोगों ने कंसीडर किया, मान लिया पी वेक्टर हम लोग का क्या होगा, थर्ड वेक्टर होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे जो वेक्टर था हम लोगों ने बस उसको एक साथ प्लस कर दिया, समझ रहे, प्लस कर सकते हैं हम लोग। जो वेक्टर आपका लिखा है, क्या लिखा आपका 3i + 4j, क्योंकि सम निकालने बोला, एडिशन करने बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन हमको आता है, प्लस आपका i कैप - 2j कैप + 7k कैप, समझ रहे मेरी बात को। उसके बाद में आपका प्लस पी वेक्टर, और इन सब का रिजल्टेंट क्या दिया आपका, आई कैप, बस इतना ही आपको दिया, समझ रहे हैं, बस कोई दिक्कत है नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं हम लोग। अब करना क्या है, आई है, देखिए अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे, यानी जी पहले अगर हम लोग फार्मूला से निकालेंगे तो क्या होगा हम लोग का, 3i कैप 4j कैप -k कैप प्लस i कैप -2j कैप प्लस 7k कैप, और ये जो p है इसको हम लोग क्या करेंगे आपका, अभी यहीं पर रहने दीजिए, मान लीजिए हम लोग बाद में उसको वहाँ भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो पी वेक्टर लिखा है, पी वेक्टर इक्वल्स टू आई, इतना हम लोग का है, ठीक है। अब देखिए 3i और आपका i कितना होगा, 4i होगा, 4i होगा, तो हम लोगों ने 4i लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4j और -2j कितना होगा हम लोग का, 2j होगा, समझ रहे मेरी बात को। उसके बाद में -k और 7k कितना हो जाएगा हम लोग का, +6k होगा, अब प्लस वेक्टर इक्वल्स टू आई। अब कुछ नहीं करना है, जो भी टर्म आया सबको उठाकर वहाँ दे देंगे, समझ रहे मेरी बात को एकदम, जो भी टर्म आया आपका सबको उठा के, सिर्फ पी को यहाँ रखेंगे हम लोग, बाकी उठाकर हम लोग वहाँ भेज देंगे। अब देखिए 4i है, 4i वहाँ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -4i हो जाएगा, -4i हो जाएगा। उसके बाद में आपका +2j है, तो वहाँ जाएगा आपका क्या हो जाएगा, -2j, इसका क्या हो जाएगा आपका +6k, तो -6k हो जाएगा, और इसके जो इधर में था आपका i था, तो क्या हो गया हम लोग का +i। तो हम लोग का रिजल्टेंट जो एडिशन आएगा कितना आएगा आपका, i से i को घटाए तो हम लोग का 3i कैप -2j कैप -6k कैप, समझ गए। तो ये हम लोग का एडिशन वेक्टर का हम लोगों ने निकाल लिया, समझ गए मेरी बात को किस तरह से निकला। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अगर आया होगा तो इसी तरह से एकदम बिल्कुल इसी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया है, देख लीजिए आपके लिए होमवर्क है, इतना देर से बताया, छोटा सा होमवर्क तो आपके लिए बनता है, एक छोटा सा तोहफा है मेरी तरफ से, तो इसको आप जरूर सॉल्व करिएगा। इसमें क्या बोला आपका, द वेक्टर ए एंड बी आर गिवन, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया है, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए प्लस बी मैग्नीट्यूड एंड a - b मैग्नीट्यूड, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन a एंड b, बस इतना काम करना है। सबसे पहले a + b निकाल लेंगे हम लोग, a + b निकाल लेंगे, नहीं निकालने आता है, निकल गया। देन उसके बाद में पहला प्रोसेस के बाद में आपका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, हो गया। उसके बाद में हम लोग सेम इसी तरह से पहला प्रोसेस में हम लोग ये, दूसरा प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, a - b निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, a - b पहले कर लेंगे, देन उसके बाद में इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, एकदम इजी वे में हो जाएगा, कोई दिक्कत, मैग्नीट्यूड। देन उसके बाद में उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर निकालने आपको आता है, यूनिट वेक्टर किस तरह से निकलता है, ए यूनिट वेक्टर फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, ए यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर बाई ए, बस इस तरह से हम लोग इन दोनों का यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। आपका क्या है, a + b, और यहाँ पे आपका जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको नीचे रख देंगे, देन उसके बाद में सब निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या निकालना है, इसका एंगल पता करना है, एंगल पता करने के याद रखिए ये फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू a.b वेक्टर डिवाइडेड में a वेक्टर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो नहीं निकल जाएगा cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट भी आपको हम सिखाया, अभी थोड़ी देर पहले डॉट प्रोडक्ट भी सिखाया, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी निकाल लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, जरूर से करके आइएगा।
चलिए अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फिजिक्स के एक और अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले, जो कि हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है। रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में हम समझेंगे, पर इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट होता है जो हमें इसे समझने में मदद देता है। पहले उसको हम लोग समझेंगे, जो कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में आप जानते हैं, ये आपको हम बता चुके हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, जैसे आपका ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आप पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी किसी चीज़ को हम लोग किस पॉइंट ऑफ व्यू और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से देख रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में वो चीज़ मूव कर रहा है या रेस्ट में है या कौन से स्टेट में, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताता है। एज एग्जांपल आप समझिएगा, जैसे कोई आपका पर्सन है जो इस पॉइंट पर खड़ा है, ये हम लोग का मान लीजिए एक रोड है, इस पॉइंट पर ये पर्सन खड़ा है और एक पर्सन जो है इस पॉइंट पर देखिए ये बैठा हुआ है और ये क्या कर रहा है, गाड़ी, ये है गाड़ी में बैठा हुआ और ये गाड़ी मूव हो रहा है। ये गाड़ी जो करीब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव हो रहा है, पर ये आपका खड़ा है, आपका इस पोजीशन पे खड़ा है। तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, ये पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होगा इसके गाड़ी के अंदर का होगा। ये जो बैठा हुआ है तो इसको गाड़ी के अंदर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, इसको लगता होगा जो बैठा है 60 किलोमीटर स्पीड से चल रही है गाड़ी, पर ये आपका जो इस पे बैठा हुआ है इसको जो रेस्ट में मोशन होगा, मतलब लगेगा कि रेस्ट की हालत में। पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो यहाँ पर खड़ा है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके बाहर का है, ये बात हम लोग जानते हैं। इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो गाड़ी के अंदर बैठा है इसके अंदर का है और ये जो आपका बाहर का है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये इसको देखेगा तो बाहर से क्या ऑब्जर्व करेगा, ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, समझ रहे। तो आपका रेफरेंस जो है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपका अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होता है और अलग अलग तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, समझ गए। ये मूव कर रहा 60 किलोमीटर पर आवर से, पर ये क्या कर रहा है, आपका रेस्ट में खड़ा होकर देख रहा। एक्चुअली में अगर ये मूव कर रहा, ये जो मूव करने वाला पर्सन है अंदर में, इसको लग रहा है कि ये रेस्ट में, पर ये जो देख रहा है ये बोल रहा नहीं, ये 60 किलोमीटर से मूव कर रहा है, हमको नज़र आ रहा है बाहर से। तो अंदर वाला का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है कार हो गया और ये बाहर वाला का क्या हो गया, ग्राउंड हो गया, या बाहर से जो नज़र आ रहा है। तो ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है, जो कि यहाँ पे लिखा है आपका, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच समथिंग इज ऑब्जर्व और मेजर। मतलब किसी चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं कि वो आपका स्टेट में है या कितना स्पीड से मोशन कर रहा है, इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिखा आपका, ए पर्सन सिटिंग इन द कार, एक पर्सन जो आपको हम बताए इस कार में बैठा हुआ है, द कार इज़ देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो इस पर्सन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा ये कार होगा। और एक पर्सन जो आपका स्टैंड किया था यहाँ पर, तो ये जो साइड वॉक में वॉचिंग करके इस मूविंग कार को देख रहा था, तो इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, आपका ये एरिया होगा, साइड वॉक होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ गए। तो सबका अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपका क्या है, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन क्या होता है, देखिए इसको समझिएगा। रिलेटिव मोशन क्या होता है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रेम और रेफरेंस और विथ रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, देखिए एग्जांपल से समझिएगा। जैसे कि एक पैसेंजर है, कोई भी पैसेंजर है जो ट्रेन में आपका बैठा है, ये पैसेंजर यहाँ ट्रेन में बैठा हुआ है और ट्रेन में बैठकर कहाँ देख रहा है, आपका प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहा, प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहा है। जैसे कि आपका लिखा है ट्रेन में बैठा है, प्लेटफॉर्म की तरफ देख रहा, इसका ट्रेन जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा, कौन सा, फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा। और ये प्लेटफॉर्म पे एक और पर्सन है जो इस चेयर पे बैठा है, यहाँ इस पोजीशन पे खड़ा है, ये ट्रेन मूव कर रहा है। ट्रेन के पर्सन में जो ट्रेन के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है, वो इस ग्राउंड को, यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म पे जो शख्स खड़ा है, जो पर्सन खड़ा है, इसको देख रहा। जब ये ट्रेन ऐसे मूव कर रहा तो इसको लग रहा जितना स्पीड से ट्रेन आगे की तरफ मूव कर रहा, फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा, उतनी ही स्पीड से ये जो क्या कर रहा है, आपका बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा। जबकि इसके रेफरेंस के हिसाब से आपका क्या होगा, ये जो रहेगा इसके रेफरेंस के हिसाब से ये रेस्ट में, पर इसके रेफरेंस के हिसाब से ये इसको मोशन में लग रहा। समझ रहे मेरी बात को। अगर इसके रेफरेंस के हिसाब से देखेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, तो ये अपने आप को रेस्ट में समझ रहा, रेस्ट में समझता है, जबकि ये क्या हो रहा है, कुछ स्पीड से आगे की तरफ मूव कर रहा है। इसको अपना कुछ वेलोसिटी, यानी जितना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ये आगे मूव कर रहा, जो बैकवर्ड में है उतना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ बैकवर्ड की तरफ मूव कर रहा। तो ऐसे मोशन को हम लोग रिलेटिव मोशन बोलते हैं। समझ में आया क्या बोलने मांगे? थोड़ा बहुत समझ में आया, अभी और क्लियर हो जाएगा। मतलब समझ जाइए, ये जो ये जो ट्रेन में बैठा हुआ पर्सन है,
इसको हम लोग यहाँ पे जो बैठा है ये अपने आस पास के ग्राउंड के जितने लोगों को देख रहा है तो वो उसको रेस्ट में लग रहा है, जो भी इसके साथ में बैठा है, इसका चाहे दोस्त हो चाहे कोई भी हो, इसके साथ में यहाँ बैठा है। पर ट्रेन तो मूव हो रहा, कोई भी स्पीड से मूव हो रहा है, यानी 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर मूव हो रहा है, पर ये अंदर में जितने लोगों के साथ बैठा है सबको देख रहा है, तो सब लग रहा है इसके साथ साथ स्टे मतलब रुके हुए रेस्ट की हालत में। पर जैसे ही विंडो की तरफ देख रहा, ट्रेन तो चल रहा है, विंडो के तरफ में खड़ा हुआ पर्सन इसको लग रहा है कि आपका मूव कर रहा है, उसके आसपास में जितना भी सामान है सब मूव कर रहा है, सब मूव कर रहा है बैकवर्ड की तरफ। ये आपका फॉरवर्ड, ये आपका बैकवर्ड, ये जितना आपका स्पीड में आगे की तरफ मूव कर रहा है, बैकवर्ड में ये इतना स्पीड पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, ऐसा मोशन क्या कहलाता है, हमारा रिलेटिव मोशन कहलाता है। समझ गए, यही आपका लिखा है। अ पैसेंजर ऑन ए ट्रेन सीज अ प्लेटफॉर्म मूविंग बैकवर्ड वाइल अ पर्सन ऑन द प्लेटफॉर्म सी द ट्रेन मूविंग फॉरवर्ड, यानी आपका एक के रिस्पेक्ट में लग रहा है आपका फॉरवर्ड मूव हो रहा है जितना हिसाब से, उतना बैकवर्ड की तरफ में ये मूव हो रहा है। यही हमारा मोशन रिलेटिव मोशन कहलाता है। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग समझेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी होता है क्या। देखिए नेचर में आपका दो चीज़ होता है, एक होता है हम लोग का एब्सोल्यूट होता है और एक हम लोग का क्या होता है आपका रिलेटिव होता है। यानी जब हम लोग किसी भी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाता है, आपका रिलेटिव बन जाता है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, ये बात याद रखिएगा। जैसे ये हमारा स्केच है, ये हमारा स्केच है, ये स्केच का हाइट आपका कुछ है, कुछ होगा, मान लीजिए ये स्केच का हाइट आपका कितना है, अगर हम बोलेंगे इससे कंपेयर करिए, ये आपका ये जो ढक्कन है इस स्केच का, इसका ढक्कन का हाइट कुछ है, अच्छा खासा है, इसके मुकाबले में दोनों बराबर है। ये अभी दोनों एकदम बराबर है, पर अगर हम लोग बोलेंगे इसको कंपेयर करिए, कंपेयर करेंगे इस स्केच से, तो देखिए कितना छोटा हो गया। यानी यही आपका जो कंपेयर का जो सिस्टम होता है, किसी चीज़ को किसी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करने का जो तरीका होता है, यही हमारा रिलेटिव कहलाता है। यही हम बताने मांग रहे हैं। कंपेयर का मतलब, अगर स्केच देखिए, अब तो स्केच तो आपका आपका जो इसका जो टिप है, ये जो इसका पोजीशन है, इससे तो लंबा हो गया, बड़ा हो गया। पर अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, इस बोर्ड से अगर हम लोग मेज़र करेंगे तो देखेंगे तो अब बोर्ड इससे बहुत बड़ा हो गया। मतलब समझ रहे, जिस तरह से आपका ज़मीन जो हमारी अर्थ है बहुत बड़ी है, पर इसको जब हम लोग कंपेयर करेंगे सन से, तो सन के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, तो ये आपका रिलेटिव कहलाएगा। इसी तरह से हम लोग कंपेयर करते हैं। समझ में आ गया। तो रिलेटिव मोशन के बारे में जो हम लोग समझते हैं, जैसे कोई भी कार मूव कर रहा है, कुछ ना कोई स्पीड से मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग किस तरह से समझेंगे, आपका ये समझते हैं। जैसे आपका रिलेटिव मोशन क्या होता है, रिलेटिव मोशन इज़ द वेलोसिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्व फ्रॉम अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट और फ्रेम। मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जैसे आपका इसमें दो कंडीशन होता है, एक कार है, ये कार जो है मूव कर रहा है आपका कितना से, मान लीजिए आपका 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये मूव कर रहा है। पर दूसरा कार है जो इसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, आपका 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। ये आपका 80 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ये हमारा 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है। तो जो इसका हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग इसका कैसे निकालेंगे, जब कोई मूविंग कार सेम डायरेक्शन में मूव करता है, स्पीड भले ही अलग अलग हो, तो हम लोग इसका रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। आपका जो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उसको हम लोग बाद में लिखते हैं। जैसा कि आपका क्या है, यहाँ पर आपका दिया है, अगर हम लोग इसका निकालेंगे तो निकालेंगे, पहले इसको समझिए। देखिए आपका लिखा है एग्जांपल के तौर पे, द कार मूविंग इन ए सेम डायरेक्शन, यानी जो कार है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा। जो ए नंबर कार है, कार ए जो है हम लोग का, उसका स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर है। एंड जो बी है उसका कितना स्पीड है, 40 किलोमीटर पर आवर से। याद रखिएगा, अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर, अभी आपको पता है 60 किलोमीटर पर आवर, और ये 40 किलोमीटर पर आवर है, पर इसके रिस्पेक्ट में इसको देखेंगे तो हम लोग का ये कितना स्पीड लेकर जा रहा, 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया। यानी इसका कुछ स्पीड कम हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में, यानी 40 जो स्पीड है इसके रिस्पेक्ट में इसका माइनस हो जा रहा है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसको देख रहे तो सिर्फ आपका 20 किलोमीटर पर आवर से आगे जा रहा है। समझ रहे, भले हम लोग ग्राउंड से अगर देख रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है आपका, भले 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, पर इसके रिस्पेक्ट से। तो यही आपका रिलेटिव वेलोसिटी बताने का तरीका होता है। इसी तरह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी को पता करते हैं। तो आपका एक कार है, समझ में आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, दूसरा कार हम लोग का 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। अगर इसका हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यानी ए का निकालना है बी के रिस्पेक्ट में,
ए का निकालना है बी के रिस्पेक्ट में। इस तरह से बोलेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो हमको निकालना है ए हम लोग का कितना स्पीड से जा रहा है इस डायरेक्शन में, 60 से जा रहा, 60 से जा रहा, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे 60 लिख दिया। और दूसरा जो दूसरा है हम लोग का क्या हो रहा है आपका बी हम लोग का 40 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है इसी डायरेक्शन में, तो 60 - 20, बस इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं तो हम लोग का कितना आता है आपको, सॉरी 40 किलोमीटर के हिसाब से जा रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। तो बस यही हम लोगों ने निकाल के रखा है, VAB एज एग्जाम्पल हम लिखे इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 2 टाइप होता है, मतलब टाइप्स को समझ लीजिएगा क्या टाइप होता है आपका। जैसे आपका केस 1 क्या होता है, इफ़ थीटा इज़ द इक्वल, जो थीटा होगा हम लोग का एंगल के हिसाब से समझाया है, बस इसको नॉर्मल समझ के रखिएगा, 0 डिग्री होगा, करीब करीब आपका थीटा जो हम लोग का होगा 0 डिग्री होगा, इसको थीटा मत समझिएगा 0 डिग्री। तो जो आपका VA होगा यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, VA एंड VB इन सेम डायरेक्शन, यानी जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो हम लोग कौन सा साइन को लेंगे, कौन सा हम लोग साइन लेंगे, इन दोनों के बीच में अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों का साइन, दोनों के बीच का साइन जो हम लोग लेंगे वो माइनस होगा, माइनस, जैसा कि हम लोगों ने VA - VB निकलेंगे। और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एक इस डायरेक्शन से जा रहा है, एक और इस डायरेक्शन से जा रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से जा रहा है और एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो ऐसे कंडीशन में इसका साइन हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, बस हो गया काम खत्म। इतना ही समझना था इसमें, बाकी आप सब सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो देखिए जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, अगर हम एक क्वेश्चन बोलेंगे, आपको एक क्वेश्चन बोल देंगे, यहाँ पे आइए समझते हैं। एक कार है, कोई भी कार है, मूव कर रहा है आपका, मान लीजिए कौन से डायरेक्शन में, सेम 2 कार है आपका, समझ लीजिए 2 कार है, एक कार का स्पीड कितना, कार एक का स्पीड अगर मान लीजिए हम लोग का 600 किलोमीटर पर आवर है, बाप रे बाप, ऐसा होगा, बोलेगा सर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, कार नहीं है कुछ और मान लेंगे, चलो थोड़ा कम स्पीड दे देते, कार है ना, ज़्यादा हेवी कार हो जाएगा, मान लीजिए आपका इसका स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर है। अब हो सकता है, देखिए दूसरा कार हम लोग का क्या है, बी, इसका स्पीड कितना आपका 175 किलोमीटर पर आवर है, दोनों हम लोग का सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका कितना हो जाएगा आंसर, रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आपको पता है रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन के लिए नेगेटिव लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव लेते हैं, अपर के लिए हम लोग क्या करते हैं आपका पॉजिटिव लेते हैं, लोअर के लिए नेगेटिव लेते हैं। इस तरह से हम लोग साइन कन्वेंशन कर सकते हैं, साइन को कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर इसका निकालेंगे 200 और 175 सेम डायरेक्शन, 200 175 सेम डायरेक्शन, तो आपका रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे इसके रिस्पेक्ट में, तो कितना होगा हम लोग का, ओनली 2500 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। उसी तरह से अगर सेकंड का निकालेंगे, किसी का भी निकालेंगे, तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। आपका क्या होगा, आपका यहाँ से आपका जो मूव हो रहा है, आपका कोई मूव हो रहा, यहाँ से एक कार मूव हो रहा है आपका, ये जो कार है मूव कर रहा है आपका 125 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और ये कार जो मूव कर रहा है आपका 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 125 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 120 किलोमीटर के पर आवर के हिसाब से। तो आपका जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा हम लोग का, आपका 120 या 125 आपका कितना हो जाएगा, 245 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी किसी का भी पता कर सकते हैं। समझ में आ गया? अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से हम लोगों ने 2 कंडीशन बताया। बस इतना याद रखिएगा, साइन कन्वेंशन क्या होता है आपका, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इसी भी तरीके से हम लोग भी ले सकते हैं, या अपर लोअर ईस्ट राइट लेफ्ट, इस तरह से भी हम लोग साइन कन्वेंशन कर सकते हैं। ये हमारे पर डिपेंड करता है। समझ में आ गया? अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और अहम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग जानते हैं, ऑब्जेक्ट जो भी हमारे आसपास में, जैसे कि ये स्केच ऑब्जेक्ट है, ये बोर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है, हम लोग जानते हैं ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट के साथ में मोशन क्या होता है इसको समझेंगे, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा इसको समझेंगे। तो आपका ऐसा मोशन, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में वो मोशन हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट किसके कंट्रोल में आ जा रहा है, आपका ग्रेविटी के कंट्रोल में आ जा रहा है, और उसका जो मोशन हो रहा है वो आपका पैराबोलिक हो रहा है। मतलब आपका समझिएगा, पैराबोलिक का मतलब क्या हो जाएगा, कर्व की तरह हो रहा है। उसके अलावा उसमें 2 एक्सिस ऐड हो रहा है। कैसा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ रहे हैं मेरी बात को, ऐसा मोशन। अब आपको एग्जांपल भी दिखा रहे हैं, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मोशन कराएंगे, मोशन करा रहे हैं, ये मोशन नहीं, मोशन का मतलब ये जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसको इस तरह से फेंक दिया, मतलब समझ रहे हैं, इस तरह से हम लोगों ने फेंक दिया, तो ये क्या हुआ, ऊपर गया फिर नीचे आया। समझ में आया?
ऊपर गया यानी एक्स से वाई एक्सिस में गया, देन उसके बाद में फिर से आपका नीचे आया। इसमें दो आपका मोशन हो रहा है, समझ रहे, दो मोशन हो रहा है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया, पहले इतना बताइए, प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आया, ऐसा मोशन जो आपका क्या हो जाएगा, पैराबोलिक होगा। किसके कंट्रोल में आ जाएगा, आपका ग्रेविटी के कंट्रोल में आ जाएगा। समझ, ग्रेविटी उसको, अभी तक जो ये मेरे हाथ में है तो इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं, पर जिसको हम लोग अगर छोड़ देंगे तो इसको कौन कंट्रोल करेगा। अब ये ज़मीन पर गिरेगा, जिस भी हिसाब से गिरेगा तो ग्रेविटी के हिसाब से गिरेगा, ठीक है, आपको पता है। तो ऐसे मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। यही आपका लिखा है, एन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इन स्पेस और एयर सच दैट इट्स मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। उसके बाद में इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है इसको हम लोग समझेंगे। प्रोजेक्टाइल शुड नॉट बी थ्रो एग्जैक्टली विथ वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। इसका कुछ प्रॉपर्टी है, किसी भी चीज़ को हम लोग अगर डायरेक्ट ऐसे अगर छोड़ देंगे या ऐसे हम लोग देंगे तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक एक्स एक्सिस क्या है इसमें इंक्लूड होगा। मतलब समझ रहे हैं, अगर हम लोग किसी चीज़ को ऐसे सिर्फ फेंक देंगे तो ये यहाँ तक जाएगा, पर हमको फेंकना कैसे, किसी भी चीज़ को, आपका कोई भी चीज़ को ऐसा फेंकना है जो इसका ऊपर की तरफ जाए और नीचे मूव करे। यानी कोई भी यहाँ पर आपका खड़ा होकर इस सामान को ऐसे फेंक रहा है कि वो ऊपर जाएगा और नीचे, यानी पैराबोलिक में इस तरह से नहीं फेंकेंगे। या एक और चीज़ बोल सकते हैं, ये हमारे पास स्केच है, इसको हम लोग ऐसे फेंकेंगे तो डायरेक्ट आपका क्या हो गया, वर्टिकल, मतलब स्ट्रेट लाइन में हम लोग फेंक रहे ऊपर की तरफ तो नीचे आ गया। तो ऐसा मोशन हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होता। तो ये आपको पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए क्या होना चाहिए, आपका किसी भी बॉडी को इस तरह से हम लोग फेंकेंगे या थ्रो करेंगे कि वो आपका दो एक्सिस और पैराबोलिक के मोशन में जाएगा और वो ग्रेविटी के कंट्रोल में आएगा। दूसरा हमारा क्या है, आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसमें क्या आता है, रिमेन्स सेम इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मतलब जानते क्या होता है, ऐसा वेलोसिटी जो एक्स एक्सिस में हो। जैसे कि हम लोगों ने इस बॉल को तो फेंक दिया, ठीक है, इस बॉल को हम लोगों ने फेंका यहाँ से तो ये ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में ऊपर का वेलोसिटी देखिए, पहले यहाँ था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ। यानी इस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम जो था यहाँ पर बढ़ा, पर यहाँ इस पॉइंट पर मैक्सिमम जो आपका v यहाँ पे कितना हो गया, आपका 0 हो गया। यहाँ पर एकदम टॉप पे जो टॉप होता है, यहाँ पर आपका जो आपका वेलोसिटी होगा वाई एक्सिस में आपका कितना हो गया, वी एक्स आपका वी वाई हम लोग का 0 हो गया होगा, जानते हम लोग। एंड देन उसके बाद में ये अगर ऊपर उठ रहा तो आगे भी तो बढ़ रहा है, यहाँ से शुरू हुआ था और देखिए आगे भी बढ़ रही है, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, यानी आपका इस एक्सिस में भी बढ़ते जा रहा। तो ये एक्सिस देखिए, ना ऊपर उठ रहा ना ऊपर उठ रहा ना नीचे जा रहा, यानी आपका कांस्टेंट आगे बढ़ते जा रहा। तो ऐसा वेलोसिटी को हम लोग हॉरिजॉन्टल, मतलब ऐसा वेलोसिटी आपका जो हम लोग का एक्स एक्सिस में हो रहा है, ये आपका कांस्टेंट से मूव होते जा रहा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। समझ रहे मेरी बात को। और वाई एक्सिस वाला क्या है, पहले आपका शुरुआत में कम था, फिर बढ़ा, मैक्सिमम टॉप पर जाके ये क्या हो गया, आपका 0 हो गया। देन उसके बाद में फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो यही आपका होता है इसमें। तो यही आपका लिखा, आपका जो आपका ये जो आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स आपका सेम रहेगा। उसके अलावा जो आपका एक वेलोसिटी आपको बताया है, वर्टिकल वेलोसिटी कीप्स चेंजिंग, यानी जो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे बढ़ा, यानी चेंज होता रहेगा। तो यही लिखा है, इसका कुछ प्रॉपर्टी था, समझ में आ गया। प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं, इसका प्रॉपर्टी हम लोग समझ गए, कोई भी दिक्कत, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए इसका टाइप्स कितना होता है, टाइप्स समझेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। हम लोग यहाँ पर जो समझेंगे आपका कौन कौन सा होता है, आपका एक जो होता है हम लोग का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दूसरा हम लोग का क्या होता है, आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं और एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं, इसका पूरा डिटेल में बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, और ज़्यादा नहीं, इतना पढ़ेंगे, हम लोग का टॉपिक पूरा ख़त्म हो जाएगा एकदम बिंदास तरीके से, ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं, इसको तो हम लोग बोल दिए आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब समझिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, देखिए मोशन हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन 2 तरह से कर सकते हैं। एक हम लोग क्या करेंगे, किसी चीज़ को यहाँ पर हम खड़ा होकर इस तरह से फेंक देंगे, यानी यहाँ पर कोई शख्स खड़ा है, यहाँ से इस सामान को यहाँ पर फेंक दिया। पर एक और जो मोशन होगा जिसको हम लोग एंगुलर मोशन, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह एक्ट करवा देंगे। दूसरा जो हम लोग का होगा, जैसे हम लोग किसी टावर पे ऊपर की तरफ चढ़ गए, ये हमारे पास टावर है, ठीक है। टावर जो है हम लोग का करीब मान लीजिए आपका 200 फीट का, ठीक है ना, 200 फीट का मान लीजिए आपका, ठीक है। देखिए इसके टॉप पर हम चढ़े, चढ़कर
हम यहाँ पर खड़ा हो गए, है ना, यहाँ पर खड़ा हो गए, इतना ऊपर में खड़ा हो गया। अब ऊपर से मन तो हमको कूदना नहीं है, ठीक है ना, हमको कूदना नहीं है, हम गए थे हवा खाने, अचानक से मन किया कि नीचे की तरफ कुछ फेंक दे। अपने आप को नहीं फेंकना है, समझ के रहिएगा। यहाँ पर मैंने मन किया क्या करेंगे, कुछ सामान को फेंक दे, और सामान को ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं, मन किया आपका ऐसे फेंक दे, या हो सकता है ऐसे फेंकने का मन किया होगा इस तरह से। तो देखोगे जब हम लोग क्या करेंगे, किसी सामान को हम लोग यहाँ पे खड़ा होकर अगर यहाँ से फेंकेंगे तो आपका क्या होगा, अगर डायरेक्ट नीचे छोड़ेंगे नीचे आ जाएगा, पर इसको थोड़ा सा हम लोग क्या किए वेलोसिटी प्रोवाइड करके फोर्स आगे की तरफ फेंके तो आगे बढ़ेगा और मूव हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को। तो इस तरह से इसका मोशन हुआ होगा। तो यहाँ पे यानी जो हम लोग का एक्सिस जा रहा है, ये आपका कौन सा एक्सिस में जा रहा है, आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके इस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड जो वर्टिकल वेलोसिटी आपका रिमेन्स चेंज होते जा रहा है। समझ रहे हैं। तो देखिएगा हम लोग का यहाँ पे जो आपका ऐसा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम लोग हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। यानी ये हम लोग का क्या है, कंप्लीट हो रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, पर ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है समझ लीजिए इसके सेंटर यानी बीच से इस पर खड़ा होकर फेंक रहा है। ऐसे मोशन, ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जिसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए प्रोजेक्टाइल मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इतना बात जानते हैं। प्रोजेक्टाइल का मतलब ऑब्जेक्ट होगा। अगर हम लोग का ट्रेजेक्ट्री का बात करेगा तो इसका मतलब होगा पाथ होगा। समझ रहे। अगर इसका बात करेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है पता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब जो हम लोग का लिखा है, इसका मतलब हम लोग क्या समझेंगे, इसका मतलब जो हम लोग का टाइम है, जो फ्लाइट जो उड़ रहा है, ठीक है ना, तो आपका समझ लीजिए टाइम ऑफ फ्लाइट यानी एयर में जो फ्लाइट है, यानी ऊपर वाई एक्सिस में, उसको हम लोग वाई एक्सिस में सबसे पहले याद रखिएगा, जो फ्लाइट उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है, तो वो आपका ऊपर की तरफ उड़ता है और आगे की तरफ मूव करता है। ऐसा नहीं है कि चलते जाता है, सीधा चलते जाता है। अगर सीधा चल भी रहा तो कुछ देर बाद ऊपर उड़ेगा, इतना बात हम लोग जानते हैं। तो उसमें क्या होता है, वाई एक्सिस की तरफ ऊपर जाता है, इतना बात हम लोग जानते हैं। ऊपर की तरफ जाता है तो वाई एक्सिस होता है, और वाई एक्सिस पता करने के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। कितना नंबर इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करते हैं। इसीलिए हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट जब हम लोग पता करेंगे अभी, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें ये पता करना ज़रूरी है, इसका यूज़ हम लोग टाइम, जैसे टाइम पता करते थे ना इक्वेशन ऑफ मोशन में, टाइम ऑफ फ्लाइट का पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका वाई एक्सिस में, बताइए वाई एक्सिस में, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे जहाँ पे वाई एक्सिस का बात होगा। उसी तरह से अगर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल हमको पता करना है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए क्या करेंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल यानी आपका हाइट की बात कर रहे हैं, यानी वाई एक्सिस का बात कर रहा है। वाई एक्सिस के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका सेम वाई एक्सिस के लिए कौन इक्वेशन, आपका सेकेंड इक्वेशन। समझ गए। अब रेंज क्या होता है, समझ रहे, रेंज क्या होता है, यानी जो x से 6 जो आपका रेंज होता है, 0 से x कुछ भी रेंज होगा, तो रेंज पता करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आपका ये फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी फ्लाइट का टाइम लगाएंगे यहाँ पे तो हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा। समझ गए, इतना बात समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो दो इक्वेशन हमको पता करना है, एक बार इसका पूरा एकदम कंप्लीट डेरिवेशन निकालेंगे, देन इसका चैप्टर पूरा ख़त्म, बस और कुछ नहीं है, बस समझ के रखिएगा। इतना कुछ समझ में आया, उसके बाद में ये भी बात याद रखिएगा, अगर ऊपर की तरफ डायरेक्शन होगा, नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन, राइट की तरफ डायरेक्शन होगा, लेफ्ट के डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब भी हम लोग समझ जाएंगे। जैसा कि आपको हम हमेशा बताते हैं, ऊपर और नीचे की तरफ में क्या हो जाएगा, आपका ऊपर की तरफ में हम लोग कौन सा डायरेक्शन लेते हैं, नहीं पता, सोच कर आइएगा थोड़ा थोड़ा, इतना बार बताया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका इक्वेशन निकालते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन आपको हम बता दिए, हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, यानी हाफ, इस पर खड़ा होकर हम लोग क्या करेंगे, आपका किसी भी सामान को ड्रॉ करा रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, मैक्सिमम हाइट होगा, ये पहला पॉइंट, मैक्सिमम हाइट होगा, मैक्सिमम हाइट है यानी आपका जो फाइनल वेलोसिटी है क्या होगा, आपका 0 होगा। उसके बाद में जो आपका वेलोसिटी जो हम लोग का यहाँ से अब जो मूव करेगा वो आपका कुछ ना कुछ मूव करते रहेगा। देन उसके बाद में इसका कुछ हाइट होगा जिसको हम लोग एज बोलते हैं, और यहाँ से जो वेलोसिटी है रिमेन्स चेंज होता रहेगा हर पोजीशन में, चाहे इसकी बात करें, इस पोजीशन की बात करें, इस पोजीशन की बात करें, हर पोजीशन में इसका वेलोसिटी चेंज होता रहेगा। तो ये जो हम लोग का Vx हो जाएगा और नीचे की तरफ Vy हो जाएगा। इतना में दिक्कत कोई, समझ रहे, इतना में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
हमको पता करना है इसमें क्या, आपका पहला जो हम लोग पता करेंगे आपका वर्टिकल वेलोसिटी पता करेंगे। पर वर्टिकल वेलोसिटी के लिए हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग का पहला नंबर लगता है v = u + at लगता है। पर उससे पहले हमें क्या निकालने होगा, आपका टाइम t निकालने होगा, तभी हम लोग इसको पता कर सकते हैं। तो t निकालने के लिए हमने क्या, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ud + ½ at²। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का s क्या है, s = ud + ½ at² होता है। पहला पॉइंट जाते हैं हम लोग का क्या होता है, आपका s यहाँ पर क्या है हम लोग का, जैसे आपका ये जो हम लोग जानते हैं ये तो हम लोग का टावर है, इसका आपका हाइट कितना h है, हाइट h है। तो यानी जो हाइट जो हम लोग का डिस्टेंस हम लोग एस वाई जो हम लोग वाई एक्सिस में, ये हम लोग का कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस, हम लोग इसको समझेंगे। तो वाई एक्सिस में हाइट कितना है, s ले लिए। देन उसके बाद में जो इसका वी वाई है, वी वाई यानी आपका जो वेलोसिटी है वी वाई, समझ रहे, वी वाई हम लोगों ने कितना लिया, आपका 0 आएगा। और एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जब वो चीज़ को हम लोग छोड़ देंगे तो किसके कंट्रोल में आएगा, ग्रेविटी के। तो ए हम लोग का 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत समझ में आ रहा। और ये जो रेंज है वो आपका नॉर्मल आपका कांस्टेंट के साथ में बढ़ते रहेगा। तो हम लोग का देखिए एस वाई निकल गया, वी वाई निकल गया और ए निकल गया। तो देन इसमें पुट किया हम लोग तो क्या हो गया, एच यू हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी याद रखिएगा। यहाँ पे हम लोग का यू जो है हम लोग का है आपका, याद रखिएगा जो हम लोग का u जो है हम लोग का 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का जब ये 0 हो गया तो टाइम हम लोग का ऑलरेडी 0 हो गया, यहाँ से ½ gt² हो गया। यानी यहाँ से अगर हम लोग टाइम निकालेंगे, t निकालेंगे तो देखिए h = ½ gt² हो गया। अगर t निकालेंगे तो ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर आ जाएगा और बाकी टर्म को हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ भेजेंगे। 2h हो गया, g हमारा नीचे चल जाएगा, रूट अंडर, तो हम लोग का t = √2h/g हो गया। यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। ये हम लोग का क्या निकल गया, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया। समझ रहे मेरी बात को, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया है तो हम लोग यहाँ से रेंज भी निकाल लेंगे। रेंज का मतलब क्या हो गया, आपका डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम होता है। तो आपका देखेंगे जो आपका वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग का हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जो कि हम लोग का क्या है, यू है। यानी यू के साथ, यू एक्सिस यानी एक्स एक्सिस है ना, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो हम लोग का ये आपका नॉर्मल यू है। डैड हम लोग इसके बाद में क्या करेंगे, उसके बाद में टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोगों ने कितना निकाला, √2h/g, इससे इंटू कर दी तो हम लोग का क्या हो गया, रेंज भी निकल गया। ये हम लोग का क्या निकल गया, रेंज भी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी एट इंस्टेंट टाइम, यानी एक इंस्टेंट टाइम पर वेलोसिटी निकालेंगे। तो निकालने के लिए हमको पता है आपका क्या होता है, v जो हम लोग का होगा आपका नेट होगा, मतलब टोटल आपका वेलोसिटी होगा, उसके रिस्पेक्ट में vx² का प्लस vy² का निकालेंगे। vx² का हम लोग जानते हैं क्या आपका है, vx² जो आपका x एक्सिस में जा रहा है वो हम लोग का एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ जा रहा और y एक्सिस में आपका लगातार चेंज हो रहा है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग जानते हैं इतना बात, हमको ये निकालना है। पर उससे पहले हम लोग ने क्या निकालना, आपका v वर्टिकल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ से हम लोग पहले vy = इसके रिस्पेक्ट में uy, समझ रहे हैं ना, प्लस at। अब हम लोग का uy की बात करें, याद रखिएगा। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, सर यहाँ पे u आ गया, यहाँ पर u आ गया, यहाँ पर आपका uy कैसे आया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। y एक्सिस की बात करें तो uy हम लोग का 0 है, यहाँ पे लिखा है uy हम लोग का 0 और uy का मतलब ये एक्सिस होगा और ux का मतलब आपका ये एक्सिस, कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार बतला रहे, ux का मतलब ये एक्सिस जो कि हम लोग का क्या है, u है। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो गया, आपका जो हम लोग का uy हम लोग का 0 है, तो 0 पुट कर दिए। a और t, एक्सीलरेशन का हम लोग का क्या है, gt। इतना बात जान रहे। तो एक्सीलरेशन को हम लोगों ने जहाँ पे आपका जब किसी चीज़ को हम लोग छोड़ देंगे, एक्सीलरेशन जो आपका ग्रेविटी के कंट्रोल में आ जाएगा, तो हम लोगों ने gt निकला। तो हम लोग का vy = gt आ गया। अब जो vy आया हम लोग के पास में, vy आया है और हम लोग को vx पता है, ठीक है, vx हम लोग को पता है, vy हम लोगों ने पुट कर दिया। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, आपका नाउ पुट द वैल्यू ऑफ vy इन इक्वेशन v। तो हम लोग अगर पुट करेंगे तो v = u² + gt²। ये हम लोग का इंस्टेंट टाइम पर हम लोग का क्या निकल गया, आपका वेलोसिटी निकल गया। बस यही पता करना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में हमने क्या क्या पता किया, आपका इस इक्वेशन से इन सबको पता कर लिया, समझ गए। लास्ट उसके बाद में हम लोग एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन निकालेंगे। 10 मिनट के बाद आपका चैप्टर ख़त्म। समझ में आया, देख सकते हैं आप इसको। चलिए, अगर नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं।
फाइनली हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आ गए। इतना मेहनत करते करते एकदम आखिरी टॉपिक पे आ गए। बहुत बड़ा मार्क्स का चैप्टर है, मतलब समझ लीजिए अच्छा खासा वेटेज मार्क्स है, इसीलिए इसको थोड़ा तो वक्त लगेगा, थोड़ा तो पेशेंस रखने होगा अगर मार्क्स लाना है, और समझने तो होगा सब कुछ। तो आइए इसका लास्ट टॉपिक जो हम लोग समझते हैं आपका एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन किसको बोलते हैं, इस बात को हमें समझना होगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन तो हम समझ गए, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी एंगल की तरफ फेंकते, ठीक है ना, किसी एंगल के साथ फेंकते, तो हम लोग का ऐसा मोशन क्या कहलाता है, एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। समझ रहे मेरी बात को। अब आपको इतना बात जान के रखने होगा कि जहाँ पर एंगल बनता है, जिस कंपोनेंट के साथ एंगल बनता है, उस कंपोनेंट को हम लोग कॉस थीटा बोलते हैं। समझ रहे। और उसके जो रिस्पेक्ट में एंगल होता है, मतलब रिस्पेक्ट में जो कंपोनेंट होता है वो हम लोग का, जिसके साथ एंगल नहीं बनता है, हम लोग का यू साइन थीटा होता है। इतना बात हम लोग जानते हैं। वाई एक्सिस में हम लोग का हाइट होता है, एक्स एक्सिस में क्या होता है, हम लोग का बॉडी जो होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ आगे मूव करता है, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने होगा, रेंज निकालने होगा, एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालने होगा। निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से निकलेगा, हम लोगों ने क्या किया, एक पर्सन है जो यहाँ पर खड़ा होकर किसी एंगल से इसको फेंक रहा है, कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ से बढ़ते 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 मैक्सिमम हाइट पर गया। मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी क्या हो गया, आपका 0 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में फिर से मूव करना, वो आपका जो ऑब्जेक्ट है शुरू किया, तो यहाँ पर आते आते इस फिर से बढ़ना शुरू किया होगा, यहाँ पर आ गया फिर से। तो एक चीज़ इसमें याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट जो फेंका है ग्राउंड से फेंका, यानी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से फेंका और ऑब्जेक्ट ऊपर गया, ऊपर से जाते जाते फिर से ग्राउंड में आ गया, मतलब ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड में आ गया। अगर हम आपसे बोलेंगे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, समझ रहे हो, यानी इस कितना हुआ होगा, तो आपको पता ही है जो चीज़ जहाँ से शुरू होकर वहाँ पर आ जाती है तो उसको क्या हो जाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसका एस होगा, एस यानी एस वाई, तब कितना हुआ होगा, हम लोग का 0 हो गया होगा, क्योंकि ज़मीन से शुरू हुआ ज़मीन पर ख़त्म हो गया, तो हम लोग का हो गया होगा। और मैक्सिमम जो आपका हाइट है, यहाँ पे जो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी आपका 0 है। ये 2 पॉइंट याद रखेंगे बस, और कुछ नहीं। उसके बाद में हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फेंका, ये आपका जो एक्स एक्सिस में जा रहा है, हम लोग का एक्स एक्सिस में जिसको यू एक्स बोले हम लोग, तो हम लोग का यू कॉस थीटा, जो वाई एक्सिस में यू वाई, यू साइन थीटा। देन उसके बाद में हम लोग इसको आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम लोग को पता है टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम लोग का जो वाई एक्सिस में एस वाई, तो हम लोग का एस वाई जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपको पता ही है क्या हो गया, आपका क्या हो गया, ज़मीन से आपका मतलब समझिए ऊपर गया, फिर से नीचे गिर गया, मतलब जहाँ से शुरू हुआ वहीं पर वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट हम लोग का 0 हो गया, तो हम लोगों ने 0 पुट कर दिया। अब यू वाई टी, मतलब समझिएगा यू वाई का मतलब आपका जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस का कंपोनेंट कौन है, हम लोग का यू साइन थीटा, क्योंकि एंगल की बात हो रही है, यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, ज़मीन से ग्राउंड से फेंक रहा, किसी ऊपर सरफेस से नहीं फेंक रहा। तो हम लोग का यू जो होगा, यू वाई एक्सिस में किसके बराबर होगा, साइन थीटा, क्योंकि एंगल का बात हो रहा, कंपोनेंट के हिसाब से हो रहा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। इसीलिए हम लोगों ने क्या, यहाँ पे हम लोग निकाल लिया, आपका हाइट की बात करें तो हम लोगों ने क्या किया, आपका यू साइन थीटा ले लिया, जो कि आपका यू साइन थीटा, और आपका जो टी है वो टी रहने दिए। बस यहाँ पर हाफ, यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, जी टी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ पे, एकदम बिंदास, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हम लोगों ने पुट कर दिया। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये तो 0 हो गया, इसको उठा के इसका माइनस कंपोनेंट के साथ में साइड फेंक दी, तो हम लोग का क्या हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, यू साइन थीटा टी के बराबर। देखो जैसे कि यहाँ कर दिए। देन इसके बाद में यहाँ से हम लोगों ने टाइम कैलकुलेट कर लिया, एक टी से इस टी को कट कर दिए, तो बचेगा क्या हम लोग का टी, और यहाँ से आपका जो 2 था इसके साथ इनटू हो गया, तो 2 साइन थीटा, समझ रहे, और यहाँ पे जी आ गया, तो 2 यू साइन थीटा बाई जी। ये हम लोग का टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। और कोई दिक्कत। अब जब टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेंज निकालने का क्या फॉर्मूला था हम लोग का, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम लोग का कौन सा है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता करना है, तो आपको कॉस थीटा का कंपोनेंट है, तो यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें, यू कॉस थीटा इसका कंपोनेंट है, एंगल की डायरेक्शन में क्या बता रहा मतलब। तो हम लोग का क्या हो गया, आपका रेंज आर से डिनोट कर दिए, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को आपका यू कॉस थीटा। देन उसके बाद में हम लोगों ने क्या किया, आपका जो टाइम हम लोग का निकला था टी यू साइन थीटा बाई जी पुट कर दिए। इतना करने के बाद में हम लोग का क्या हो गया, यहाँ वहाँ देखिएगा आपका u है,
यू है इनटू के तो यू स्क्वायर हो गया। उसके बाद में आपका 2 को एक तरफ साइन थीटा कॉस थीटा हम लोगों ने लिख दिया, डिवाइडेड में जी लिख दिया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के बराबर होता है, ये बात हम लोग जानते हैं। देखिए तो क्या किया हम लोगों ने, साइन 2 थीटा साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर होता है, साइन 2 थीटा के, तो वही हम लोगों ने क्या किया, ए स्क्वायर साइन 2 थीटा बराबर जी कर दिया डिवाइडेड में जी। अब अगर मैक्सिमम के लिए निकालेंगे, यानी अगर हम लोग थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम कितना होता है, साइन कितने डिग्री में मैक्सिमम होता है, 90 डिग्री में होता है, 0 डिग्री में तो 0 होता है, साइन 0 डिग्री में 0, 90 डिग्री में 1 होता है, तो 90 डिग्री का मतलब आपका मैक्सिमम। तो हम लोगों ने क्या किया, आपका बोलेगा सर 45 दे दिए, क्यों 45 दिए, कि यहाँ पे आपका ऑलरेडी 2 है, 2 के साथ में अगर 45 को इंटू करेंगे तब ना 90 होगा, तो 90 डिग्री के लिए हम लोग का क्या हो गया, आपका मैक्सिमम हो गया। तो वही पुट के तो हम लोग का क्या आ गया, आपका रेंज r इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, रेंज निकल गया, कोई दिक्कत, एकदम बिंदास तरीके से। उसी तरह से हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकालेंगे, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कितना हुआ होगा हम लोग का, आपका पता है निकालने का तरीका, आपका वही आपका जो हम लोग का फॉर्मूला होता है इक्वेशन का, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इतना ही होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो हम लोग को यही निकालना आपका। तो देखिएगा आपका यहाँ पे जो हम लोग निकाले, ये तो आपका उसमें यूज़ किए थे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग निकाले तो एक और फार्मूला होता है, थर्ड फार्मूला, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, होता है ना, वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला होता है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखिएगा आपका 0 हो जा रहा, तो यहाँ पे हम लोग एट मैक्सिमम हाइट पर पता करने वाले, देखिए एकदम सेम काम हुआ है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाई, देन उसके बाद में एट मैक्सिमम हाइट पर निकाले, एट मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा, तो मैक्सिमम हाइट पर वी वाई जो हम लोग कहा जा रहा है 0 हो जा रहा, आपको पता ही है, मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, देन उसके बाद में फिर बढ़ता, तो मैक्सिमम हाइट पे वी वाई हम लोग का क्या हो गया, आपका 0 हो गया, ये बात हम लोग याद रखेंगे, एंड देन उसके हिसाब के हम लोग पुट कर देंगे, तो वी वाई हम लोग का 0 हो गया, देन उसके बाद में इनिशियल यू वाई जो हम लोग का, ये आपका यू साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, देन उसके बाद में आपका क्या है 2, हम लोग को पता है ए का मतलब ग्रेविटी में कन्वर्ट हो जा रहा है वो। अब किसी बॉल को हम लोग छोड़ दिए तो वो हम लोग के कंट्रोल में नहीं है, ग्रेविटी के कंट्रोल में, इसीलिए हम लोग ने जी पुट किया। और हाइट जो हम लोग का, जो आपका एज जो हो रहा है हम लोग का मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, ये आपका मैक्सिमम हो रहा है, समझ रहे ना, मैक्सिमम जो एकदम मैक्सिमम का बात किया, समझ रहे ना, तो यही एच मैक्सिमम हमको निकालना है। तो 2gh हम लोग वहाँ फेंक दिए, हम लोग का यहाँ पे यू साइन स्क्वायर थीटा हो गया, एच मैक्सिमम निकालना, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो ये हम लोग का आपका हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल निकल गया। इसी तरह से यही आपका इतना ही दूर तक का आपका काम था, जिसके सिलेबस में जितना भी आपका सिलेबस में दिया है सब कुछ कवर करा दिया। अब ठीक है, अब इससे आगे आपको क्या है, इतना लंबा चौड़ा तो वीडियो हो गया, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ टॉपिक चाहिए, जैसे कि आपको हो सकता है कि आपको MCQ या न्यूमेरिकल कुछ भी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बोलिएगा, तो उसी हिसाब से वीडियो बनेगा, ताकि हम लोग उस पर और काम करेंगे। आज के लिए हम लोग जितना किए बहुत काफ़ी है, इस पर आप लोग प्रैक्टिस करिए, आगे फोकस करिए, अब आने वाला एग्ज़ाम है उस पर ध्यान दीजिए, एकदम धुआं उड़ा दीजिएगा, इतना यकीन रखिएगा, बस हिसाब से समझ के रखिएगा कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज़ होगा, ये आपको याद होना चाहिए। देन उसके बाद में कंडीशन समझ में आना चाहिए, बाकी आपका काम कंप्लीट। तो समझ में आया, तो अगर आपको समझ में आया होगा तो क्या करिएगा, आपको पता ही है, चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और जितना दोस्त है आपको उस तक पहुंचाते रहिए। उसके अलावा कोई भी आपको प्रैक्टिकल चाहिए, सारा वीडियो 11वीं क्लास के फिजिक्स का सारा वीडियो प्रोवाइड है मेरे चैनल में, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके अलावा उसका नोट्स भी प्रोवाइड है, जितना भी हम लोग पढ़ते हैं, ये आपका प्रैक्टिकल किए, प्रैक्टिकल लिखने का तरीका, सब कुछ का नोट्स भी प्रोवाइड है। अगर आपको किसी भी चीज़ का नोट्स वगैरह भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाकर कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।